आज जो आपका टॉपिक है ना, वो होरारी चार्ट के ऊपर है और रूलिंग प्लैनेट थ्योरी के ऊपर है। टोटल कैलकुलेटेड पार्ट है। ठीक है, इसलिए दोबारा जैसे आप 2 दिन पहले पजल हुए थे, ऐसे नहीं होना। बहुत सिंपल होता है, जितना सिंपली लेके चलोगे एस्ट्रोलॉजी को उतना अच्छा रहोगे। तो होरारी चार्ट मैं आपको डेली इसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि होरारी चार्ट से देखा करो। जो भी आपने का कोई कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने देखना होता है, जैसे चाइल्ड बर्थ का देखना है, जैसे डिजीज का देखना है, बीमारी का देखना है, तो होरारी चार्ट रूलिंग प्लैनेट थ्योरी जो है वो यूज किया करो। केपी के बहुत बहुत बढ़िया सूत्र हैं ये। होरारी चार्ट क्या है कि अगर आपने किसी को अपना चार्ट दिया है तो केपी एस्ट्रोलॉजी क्या करती है कि किसी भी हाउस को अगर आप प्रॉपर चेक करना चाहते हो, डेप्थ में जाकर चेक करना चाहते हो, तो आप उस हाउस का सब लॉर्ड उठाते हो। फिर उस सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखना होता है। यही आपको फंडा देखा गया ना, आपने देखा जो। तो कई बार क्या होता है कि सब लॉर्ड आप रॉन्ग उठा लेते हो, तो सारी कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। आपको प्रॉपर अगर टाइम का नहीं पता, चलो प्रॉपर पता भी हो, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो आपको सब लॉर्ड जो है वो रॉन्ग बता देते हैं। इसलिए आपकी बहुत अच्छी तरह से केपी में पकड़ होनी चाहिए। जब आप बीटीआर करोगे फिर आपको पता चलेगा कि आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में जो है वो इस हाउस का सब लॉर्ड है क्या। क्योंकि सब लॉर्ड ठीक पकड़ोगे, एक्यूरेट पकड़ोगे, तभी तो आपको नक्षत्र लॉर्ड सही मिलेगा ना। लेकिन एक सूत्र है केपी में जिसको होरारी चार्ट बोलते हैं, वो आपकी टेंशन खत्म कर देगा। ठीक है ना। होरारी चार्ट मेरी लाइफ के अंदर, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मेरे को आज तक अगर 100 चार्ट है तो ये नहीं है कि 99 सही है और एक रॉन्ग मिला है। होरारी चार्ट ने 100% मेरे को चार्ट बना के दिए। कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में अगर आप पिन पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो ना, आपको डाउट ना हो कि हाँ भाई मेरे को किस प्लैनेट की प्रॉब्लम है या कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, तो होरारी चार्ट के ऊपर काम करके देखना। होरारी चार्ट आपको पिन पॉइंट पे पहुंचा देगा, कभी भी वो रॉन्ग नहीं होता। वो जो क्लाइंट आता है वो अपने मुंह से अपना सब लॉर्ड खुद बताता है। ठीक है ना। तो होरारी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, वो आपका जो है वो आपकी प्रडिक्शन, आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। इवन इवन जब आप वास्तु के एक्सपर्ट बनोगे ना, जब आप वास्तु के एक्सपर्ट बनोगे तो बहुत पजल हो जाओगे। कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा देवता जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है। होरारी चार्ट अगर आपको आ गया ना, तो आपने जिस टाइम उनके घर में एंटर करना है, उसी डेट, उसी मंथ, उसी सन, उसी टाइम, उसी प्लेस का होरारी चार्ट बना लेना, उससे नंबर लेके। होरारी चार्ट ओपन करते ही आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे के कौन सा प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है, कहाँ वो बैठा हुआ है और कहाँ 180 की 90 की हिट दे रहा है। आपने किस जोन में जाकर उसको ट्रीट करना है, आपको वहां मिलेगा। और जाते ही उसका काम करवाओ। घर आप अपनी गाड़ी में बैठ रहे होते हो और उसका काम हो जाता है। होरारी चार्ट इतना बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर आप मेरी बात सुनो तो मैं बहुत ज्यादा इसको यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा। बता रहा हूं ना कि मतलब 100% वो एक्यूरेसी देता है हमें। तो सिस्टम क्या होता है कि जब भी आपके पास क्लाइंट आया, जहां उसने आपको फोन किया, जब भी क्लाइंट आपके पास आया, जहां आपको वो फोन करेगा, वही डेट, वही मंथ, वही सन, वही टाइम लिख लेना, उसी टाइम। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको किसी का फोन आ गया, तो आज क्या डेट है, 11 मार्च 2024, 6:49 PM, और अपनी अपनी प्लेस जो है वो फिल कर देना, आप जहां बैठे हुए हो। ठीक है। उसके बाद आगे मैं बताता हूं क्या करना है। आपको यूएसए से फोन आया है और आप बैठे हो दिल्ली। आपने अपनी लोकेशन जो है वो फिल करनी है, यूएसए की नहीं करनी, ये लिख लेना। यहां लोग गलती करते हैं, क्योंकि
जितना भी होरारी चार्ट है, जितना रूलिंग प्लैनेट थ्योरी का काम है, इसको डिवाइन पावर बोलते हैं। डिवाइन पावर, यहां डिवाइन काम करती है आपके सामने आकर। और डिवाइन पावर कौन यूज कर रहा है? आप कर रहे हो। तो आप जहां बैठे हो वहां की लोकेशन आपने डाल लेनी। ठीक है, आपको तो यह भी पता चल जाएगा, आपको उसको पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया आपको प्रॉब्लम क्या है। इतनी बढ़िया सब्जेक्ट है ये, प्रॉपर इसको सीखो। तो सबसे पहले डेट, मंथ, सन एंड टाइम, जो मैंने आपको बताया है वो उसी टाइम आपने लिख लेनी है, चाहे आपको फोन आए, चाहे आपके पास कोई क्लाइंट आए। सेकंड, आपने क्या करना होता है, 1 से लेके 249, 1 से लेके 249 के इन बिटवीन आपने कोई उससे नंबर पूछना है। 1 से लेके 249 के इन बिटवीन। और उसको पहले ही ये बात बता देनी है, आराम से बिठा के पानी वानी पिला के, कि यहाँ ये नहीं है कि मेरा 7 नंबर लकी है, मेरा 8 नंबर लकी है। यहाँ न्यूमरोलॉजी का काम नहीं है कोई भी। ठीक है, आपके दिमाग के अंदर, आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इतने होते हैं मेन। अपने सब कॉन्शियस माइंड में उसको फीड कर लो कि मैं क्या पूछने आया हूं। आपने उस क्लाइंट को बताना है कि आपको जो भी पूछना है, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में, अपने मन के अंदर अपने क्वेश्चन जो है वो धारण कर लो, फीड कर लो, सोच लो। फिर आपने जिस भगवान को मानते हो उनका नाम लेके 1 से लेके 249 के इन बिटवीन कोई नंबर बताना है। लेकिन इसमें कोई लक्की वकी नंबर वो नहीं चलता, जो दिमाग में आ गया वही बता दो। वो नंबर आपने लिख लेना है। अलका जी, हाँ सर। हमारे एक नक्षत्र में कितने सबलॉर्ड होते हैं? सर एक। मैं यहाँ सबलॉर्ड की बात कर रहा हूँ, चरण की बात नहीं कर रहा, रेखा हाँ जी। हाँ हाँ सर, 9 9 9, सभी 9 प्लैनेट्स के 9 सब लॉर्ड्स। मैंने आपको मैनुअली जब जी सिखाया था ना, तो आपको बताया था कि एक नक्षत्र जो 13.20 का होता है, उसके 9 जब डिवाइडेड हम बाय पाठ 9। करते हैं तो वो आपके सबलॉर्ड होते हैं। जी बताया था ना, क्योंकि 9 जी क्यों? क्योंकि 9 प्लेनेट है हमारे। करेक्ट। तो अगर एक नक्षत्र के 9 सबलॉर्ड होते हैं तो नक्षत्र तो हमारे 27 है। जी तो कितने सबलॉर्ड होंगे? 27 मल्टीप्लाइड बाय 27 9। इंटू 9 कर लो ना, सो जी सिंपल है। जी कितने होंगे? हाँ सर, एक मिनट। 27 9, 243। 243। जी तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने उससे पूछना है 1 से लेके 249। 249। हाँ तो निकले हैं 243। ये जी। 249 कहां से आ गया? ठीक है, 6 मैं नंबर्स। मैं हाँ बताता हूं, मैं बताता हूं अभी। दिख रहा है आपको? जी जी अच्छी तरह से देखो, ये टेबल है। हाँ यही सर। मैंने बनाना सिखाया था ना, एरीज राशि। जी डिग्री एरीज वाइज। हाँ राशि के अंदर केतु, वीनस, सन के, ये देखो, ये स्टार लॉर्ड आ रहे हैं ना। ये देखो, ये यस सर। एरीज है ना, 1 नंबर एरीज। ये साइन का लॉर्ड मंगल, ये नक्षत्र, हाँ और ये सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। हाँ आ रहे हैं ना। जी जी। तो एरीज राशि के अंदर कौन से नक्षत्र होते हैं?
एरीज राशि के अंदर केतु एंड वीनस और एंड सन ऑल्सो, कुछ पार्ट सन का एक पद। ठीक है, केतु वीनस एंड सन होता है ना। जी ये देखो, ये सब लॉर्ड चल रहे हैं, केतु वीनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, हाँ, ये सारे चल रहे हैं ना। उसी इसमें कहीं भी सीक्वेंस में, आपको हाँ। डबल नहीं मिला सब लॉर्ड कोई भी। राइट। लेकिन कुछ, ये देखो जहां एरीज खत्म होता है यहां से टॉरस स्टार्ट होता है। ये देखो 22 23, हाँ सर। 22 23 में सब लॉर्ड देखो, 23 में 2 बार राहु आ रहा है, राहु। हाँ हाँ, 2 बार आ गया ना। 2 बार राहु आ गया, यस। सब लॉर्ड देखो ना, एरीज और हाँ टॉरस। सर, सब लॉर्ड। हाँ, एक बार एरीज में और एक बार टॉरस में राहु आ गया। हाँ, जब कोई भी राशि हमारी जो होती है वो जब कंप्लीट होने लगती है, नई राशि स्टार्ट होने लगती है, तो उसमें कई कई बार, हर राशि में जी, नहीं, कुछ कुछ राशियों में डबल सबलॉर्ड आ जाते हैं। ओके। ठीक है, एक और लगाकर हाँ बताता हाँ, हूँ। ये देखो, ये एरीज राशि का है, आगे टॉरस राशि स्टार्ट हो रही है। एक और जी। लगाकर तो बताता हूँ कि सभी में नहीं होता, कुछ कुछ राशियों में होता है। ये तो वही है। अच्छा, कुछ कुछ राशियों में वो नहीं होता, हाँ सब सर, लॉर्ड जो है वो नहीं होता। रिपीट नहीं होता, हाँ। समझ गए ना। मैं आपको भेज दूंगा, जी। यहाँ डाउनलोड नहीं होगा, तो मैं आपको हाँ सर। भेज दूंगा। कुछ कुछ राशियां जब नेक्स्ट राशि स्टार्ट होती है तो वहां सब लॉर्ड जो है ना, कई बार डबल आता है, तो सभी में डबल नहीं होता। हाँ, लियो एंड वर्गो में भी डबल आता है, वो जाकर ओके। देखना। जब लियो वर्गो आएगा ना, उसमें भी डबल आएंगे आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब लॉर्ड जो होता है वो कुछ कुछ राशियों में डबल आता है, तो हम्म, इसलिए उनका जो है वो 249 सब लॉर्ड आपको प्रॉपर मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको 1 से लेकर 249 के इन बिटवीन पूछना है ना, ये सब लॉर्ड ही पूछना होता है। वो जो भी नंबर बताएगा उसी का चार्ट अगर आपने बना दिया, वही डेट वही टाइम वही सन वही होरारी चार्ट लेके, तो 100% आपको एक्यूरेसी मिलती है होरारी चार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पिन करो, मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ, थोड़ा सा आपने इसका देखना है। अच्छी तरह से पढ़ो। थोड़े से इसके सूत्र होते हैं होरारी चार्ट के। इफ सबलॉर्ड ऑफ कंसर्न हाउस इज इन डायरेक्ट मोशन एंड कनेक्टेड विद 5 and 11, तो काम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आप जिस भी हाउस के बारे में देखना चाहते हो, अगर उस हाउस का सबलॉर्ड जो है, सबलॉर्ड का नक्षत्र जो लॉर्ड जो है, अगर वो वक्री ना हुआ, रेट्रो ना हुआ, डायरेक्ट हुआ, और दूसरा वो 5 and 11 में बैठा हो, 5 and 11 में छोड़ो, कोई भी जो बढ़िया हाउस होते हैं, तो आपका काम उस हाउस से रिलेटेड 100% हो जाएगा। सपोज कर लो, आपके पास कोई क्लाइंट आया है, वो अपनी जॉब के बारे में पूछना चाहता है, तो 6th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर 11th में मिलता है, 9th में मिलता है, 10th में मिलता है, फर्स्ट हाउस में मिलता है, अच्छे हाउसेज में मिलता है, तो वो 100% काम होगा। और यहाँ 5 जो है ना, आपने बीमारी के, जब बीमारी होती है ना, उसके बारे में देखना है कि मतलब अगर जॉब के बारे में कोई पूछने आया है, तो 6th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर 5 दिखा रहा है तो काम नहीं होगा। जहां लिखा हुआ है कि काम होगा, लेकिन ये जॉब के लिए सूत्र सही नहीं बैठेगा, क्योंकि 6 को 5 निगेट करता है ना। और जितने भी आपने हाउसेस के बारे में देखना है, तो 5-11 बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अगर आपने मैरिज के बारे में देखना है, तो 7th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, जब आपने होरारी चार्ट बनाया, तो 7th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर 2 में बैठा है, 5 में बैठा है, 11th में बैठा है, 9th में बैठा है और डायरेक्ट है, तो काम हो जाएगा।
ये लिखने का मतलब है। इफ इट बिकम वन ऑफ द आरपीएस, आरपीएस हम इसके बाद करेंगे, इसको रूलिंग प्लानट थ्योरी बोलते हैं, कि रूलिंग प्लानट थ्योरी में अगर वो प्रॉमिस दे रहा है तब भी आपका काम हो जाता है, बाद में करते हैं हम इसी टाइम पे। तो नेगेटिव क्या आ रहा है कि अगर सबलॉट ऑफ कंसर्न हाउस इज रेट्रो एंड कनेक्टेड विद 8 एंड 12 तो काम नहीं होगा। जो आपने होरारी चार्ट बनाया उसके सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर रेट्रो है तो तब तक काम नहीं होगा जब तक वो प्लैनेट डायरेक्ट नहीं होता, मार्गी नहीं होता। और अगर वो प्लैनेट रेट्रो भी है और 8-12 भी दिखा रहा है तो काम नहीं होगा। कंसर्न्ड हाउस प्रॉपर्टी का देखना है, हेल्थ का देखना है फर्स्ट हाउस से, आपने मैरिज का देखना है 7th हाउस से, आपने प्रोफेशन का देखना है 10th हाउस से, आपने जॉब का देखना है तो 6th हाउस से, विदेश का देखना है तो 12th हाउस से। कंसर्न हाउस जो है उसका सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड डायरेक्ट होना चाहिए, 5-11 दिखाना बहुत अच्छा होता है। और ये अगर रेट्रो हुआ 8-12 दिखा रहा है तो काम होने में दिक्कत होती है। जब तक वो प्लेनेट रेट्रो है तब तक काम नहीं बनेगा, जब डायरेक्ट होगा तब काम बनना होता है। फरारी चार्ट के बस 2 सूत्र हैं, उसके बाद जो मेन सूत्र है वो अभी आपको बताता हूं। ठीक है जी। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि यहां डिवाइन पावर जो है वो आपको ब्लेस करती है, वो आपकी सपोर्ट करती है। तो बात ऐसे है कि मैंने आपको अभी समझाना है, वो सूत्र सही नहीं बैठेगा, क्योंकि ये सूत्र तब सही बैठता है जब आपको आपके कोई माइंड में क्वेश्चन है और आप सीधा जाकर किसी को फोन करते हो और उससे पूछते हो कि हाँ भाई मेरा ये क्वेश्चन है, जो होगा कि नहीं होगा, तो वो सूत्र आपका काम उसी टाइम पे करेगा। अभी करना क्या है कि मैं आपसे कोई नंबर अगर पूछता हूं तो ये कोई होरारी चार्ट की टेक्निक नहीं है। आप बैठे हुए हो और आप बोलो हाँ मैं तेरे को बताती हूँ कि तेरा काम होगा कि नहीं होगा, मेरे को बताओ अपना नंबर, वहां डिवाइन काम नहीं करेगी। आपके पास कोई शिद्दत से अपना क्वेश्चन लेके आए, अपने मन के अंदर वो क्वेश्चन धार करके आए, तो फिर काम बनना है। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आपने वो काम करना कैसे, टेक्निक के ऊपर कैसे काम करना है। एस्ट्रो से सभी के पास है, फैमिलीज भी है अभी सभी के पास, दोनों में वो आपको मिल जाता है। बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है जिसने अभी तक, जिनको टाइम ना मिला हो, चलो रफी मुबारक जी का ले लेते। अच्छी तरह से देखो हम क्या करने वाले हैं। रफी मुबारक जी, हाँ हाँ गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। ये हाँ नमस्कार, ये केपी आ गया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू चार्ट बनाना है, ओपन चार्ट बनाना है, या होरारी चार्ट बनाना है। होरारी चार्ट, होरारी चार्ट बनाना है ना, तो ये हाँ होरारी चार्ट को क्लिक कर दो। नेम आपका आ गया रफी, रफी। 1 से लेके 249 के इन बिटवीन कोई भी एक नंबर बोलना है, जो मैंने अभी आपको समझाया है वैसे मन के अंदर ध्यान करना है, ईश्वर को याद करना है और नंबर बता दो। 87, 87। लोकेशन नीचे आ गया, तो लोकेशन मैं बैठा हुआ हूं अमृतसर में। हाँ गुरु जी।
टाइम आके 7:5 नहीं, वो हो गया। हो गया। 11 मार्च 2024 7:04 पे आपने नंबर बोला है। हाँ गुरुजी। मैंने क्या बताया था कि वही डेट, वही मंथ, वही सन, वही टाइम और हरारी चार्ट, हरारी नंबर आप बताओगे, लोकेशन मैं अपनी करूंगा क्योंकि डिवाइन पावर मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। यहाँ से चार्ट आपने क्रिएट कर देना है और ये सामने आपके चार्ट आ गया। राधे राधे। इसको देखने की टेक्निक मैंने अभी आपको बताई है। सबसे पहले एक टेक्निक बताऊं आपको। आपने सबसे पहले मून को पकड़ना है क्योंकि जब मन की बात हो रही है। हाँ गुरुजी। बताओ मून कहाँ है, मून किस डिग्री में है? मून आके 12 राशि में और एट में हाउस में है और एट्थ डिग्री हाउस 14 में है। है। 8th हाउस में है और मून की 14 डिग्री 14 डिग्री है। 14 डिग्री। अभी बताओ सबसे क्लोज प्लेनेट कौन है मून की डिग्री के? सबसे क्लोज, सारे चार्ट की बात कर रहा हूं, ये ना देखना कि उसके साथ कौन कौन बैठे हैं। सारे चार्ट के अंदर मून की डिग्री के सबसे क्लोज प्लेनेट कौन सा है? वीनस है। वीनस की तो 5 डिग्री है, हाँ ये एक मिनट मून की 14 है। एक मिनट ये कुछ मैसेज आ रहे हैं इधर, वो आड़ा पड़ 1954। वीनस ही दिख रहा है गुरुजी। तो इसका मतलब ये है कि आपको दिखाई कम दे रहा है। नहीं गुरुजी, मतलब है मून से पारिक जी, करीब पारिक जी, करीब करीब सुनो, करीब वाला बोल रहे हैं आप। बताते हैं अभी, पारिक जी बताते हैं। हाँ जी जी पारिक सर, जी, सैटर्न है। सैटर्न है सैटर्न। क्योंकि सैटर्न की जी डिग्री सर। 17 है और मून की डिग्री 14 है। हाँ गुरुजी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मून जहां बैठा है वो आपके मन में क्वेश्चन है और मून की डिग्री से सबसे क्लोज जो प्लेनेट आ गया उससे रिलेटेड जो है वो आपका क्वेश्चन है। सैटर्न होता है प्रोफेशन और 8वां ग्रह है जहां बैठा है एस्ट्रोलॉजी का। तो आपके मन में ये है कि मेरा जो प्रोफेशन है वो एस्ट्रोलॉजी का बन सकता है आगे जाके। सही बात बताई। ऐसे आपने पकड़ना है कि मून जो मन में क्वेश्चन है वो क्या है और जो सबसे क्लोज प्लैनेट है वो कौन है, उसका एट्रीब्यूट क्या है। उसी टाइम आप उसके मन की बात पकड़ लो। ठीक है, उसको बोलने की जरूरत ही कोई नहीं है। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ऐसे काम नहीं करती डिवाइन पावर। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना तो उसी टाइम आप उसका बनाते हो, वो अपना कोई क्वेश्चन लेके आता है तो ऐसा लाइफ में कभी ना सोचना कि आपको उसके मन की बात पता नहीं लगेगी या आप उसका काम नहीं करवा सकते। पिन पॉइंट पे पहुंचा देगा ये आपको फरारी चार्ट। 100 to 100%। हो सकता है कि हमें ना पता चलता, लेकिन क्या है कि मैंने जब भी ऐसे बनाया है वो मैं कभी, मेरे को प्रॉब्लम आई नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। इसी की हेल्प के साथ मैं पहले लिख देता हूं सुबह कि आपका काम होना है कि नहीं होना, अगर होना है तो इतने टाइम पे होना है। इसके ऊपर ही आपने काम करना है, देख लेना। ठीक है रफी जी, आपका यही क्वेश्चन था ना? यही क्वेश्चन था, वो सर्टिफिकेट आना चाहता सर जी मेरा, और एक हाँ जी, सर्टिफिकेट फंसी हुई। सर्टिफिकेट फंसा हुआ है? हाँ सर। अच्छा, कौन सा सर्टिफिकेट? वो आके होम्योपैथी का सर्टिफिकेट सर जी, डिग्री का। अगर सैटर्न प्लैनेट है तो सैटर्न की राशियां कहाँ कहाँ है? 10th एक 6th में है, एक 7 में है। ऑन सर जी, 11 में है, 6 में। हाँ, तो 6th हाउस किस चीज का होता है?
डॉक्टरी का। डॉक्टरी का, हाँ सर। डॉक्टरी से रिलेटेड प्रोफेशन जो होता है उसके रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल सकती है। मतलब ये है कि वही वही हाउसेज जो है वो शो होंगे। अब देखो कि मून जो है उसके साथ कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए। मरकुरी बैठा हुआ है 8th हाउस में। मरकुरी क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। 8th हाउस क्या होता है? फंसना, पताल है ये। जो चार्ट बन गया ना, जहां जहां प्लैनेट बैठे हुए हैं वो सारी प्रेडिक्शन कर देना, आपको पता चल जाएगा। ये नीचे दशा उठाओ, सैटर्न की दशा चल रही है ना पारेख जी? जी सर, सैटर्न की दशा है। सैटर्न देखो अनटेनेंटेड है, नहीं है, तो सैटर्न अपने नक्षत्र का रिजल्ट देगा। सैटर्न का नक्षत्र राहु है, कहाँ बैठा हुआ? 8th हाउस में। तो 8th हाउस का काम कर रहे हैं ना ये। जो दशा बिल्कुल। चल रही है उसका एनएल पकड़ो, वो प्लैनेट देखो क्या कर रहा है। 8th हाउस में बैठे हुए हैं, 8th हाउस का काम कर रहे हैं, वही दशा चल रही है। अगर मरकुरी वहां बैठा है तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। मरकुरी जो है वो देखो किस किस हाउस का लॉर्ड है, केपी चार्ट में देखना 3rd हाउस का है। तो 3rd हाउस डॉक्यूमेंटेशन ही तो है। बिल्कुल सर। अगर वो 8th में बैठा है तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, फंस जाएंगे ये जितने भी सर्टिफिकेट है या इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन अगर 8th हाउस में मरकुरी, तो मरकुरी एजुकेशन भी तो है, मरकुरी ब्रेन भी तो है, सारा 8th हाउस में लगा हुआ है, एजुकेशन भी 8th हाउस की कर रहे हैं, सारा चार्ट बोलेगा ये। 2nd हाउस में केतु है, तो ये टाइम जो है, पैसा अगर आएगा तो एस्ट्रोलॉजी से आएगा। अगर एस्ट्रोलॉजी में ना आते तो लाइफ में ऐसी हालात हो जाती कि 10 रुपए ना रहते इनके पास। 2nd हाउस में केतु जो होता है वो नीचे से काट देता है बैग को, ऊपर से नहीं खोलता वो। देख लेना जिन जिन के केतु 2nd हाउस में बैठा है, लाइफ में 3 बार ऐसे होगा, लाइफ में 3 बार, कि उनके पास 10 रुपए भी नहीं रहते, चाहे वो हजारों करोड़ों के मालिक क्यों ना हो। लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी जो केतु से रिलेटेड काम करते हैं, जो केतु से रिलेटेड पैसा कमा रहे हैं। अभी पैसा किसने कहां से आएगा? केतु देगा। जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है, गुरु से मिला। इनका अभी चार्ट उठा के देख लो, आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी इतनी ज्यादा प्रॉपर, लेकिन यहां जो भी बोलते रहोगे वो 100% होता रहेगा, 100%। ठीक है। और कोई प्रेडिक्शन कर सकते हो पारेख जी देखकर आप? सर इनके लिए एस्ट्रोलॉजी अच्छा होगा, क्योंकि गुरु 5वें घर का, उसकी राशि 5वें घर में भी है और 9वें घर में भी है, तो कंसल्टेशन देना का, गाइड करना काफी अच्छा होगा। वो मंगल बैठा हुआ है 6th हाउस में। मैंने आपको क्या बताया था कि जब मंगल की राशि आ गई ना 6th हाउस में, तो कर्ज बहुत चढ़ा देती वो, चाहे वो उच्च का ही बैठा है। रफी जी बताओ, आपने को म्यूट पता नहीं क्यों कर देते हो, मैंने आपको तो अनम्यूट किया हुआ है। नहीं सर जी, 100 to 100% आप करेक्ट बोल रहे हैं गुरु। जो प्लेनेट जहां जहां बैठे हैं ना वो काम करेंगे। मैंने बताया मंगल कर्ज कारक होता है 6th हाउस में, चाहे उच्च का बैठा है वो। मंगल को यूज करेंगे 6th हाउस में तो कर्ज सारा उतरना शुरू हो जाएगा। कैसे करना है? वास्तु का काम करो। वो मंगल जो उच्च का बैठा है वो सर्विस दे रहा है कि आपने सर्विस कौन सी देनी है पब्लिक को। और वो देखो किस किस हाउस का लॉर्ड है, 4th का लॉर्ड है। 4th है ही वास्तु का काम, प्रॉपर्टी का काम। 9th हाउस में बैठा वो कहता है वास्तु सिखाओ। जुपिटर 9th में बैठा कहता है आपके अंदर टीचिंग स्किल है बड़ी जबरदस्त, टीचिंग स्किल है। 9th हाउस में जुपिटर। सही बात है। 8th हाउस में प्लैनेट देखो 6 में बैठे, सारे तो वही बैठे हुए हैं, वो भी मंगल जैसे, मरकुरी जैसे, मून जैसे। एस्ट्रोलॉजर ऐसा बनो, वास्तु एक्सपर्ट ऐसा बनो कि प्रैक्टिस के साथ साथ उसको टीच करवाना है, इतने काबिल बनना है। जौहरारी चार्ट अभी का चार्ट बनना है कि अभी क्या करना है, क्या कर रहे हो। पूछ लेना, अभी सीखा भी नहीं है इन्होंने, लेकिन ये लोगों को बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में।
पूछना रफी जी से। करेक्ट है सर जी, 100 to 100% गुरुजी सही बोल रहे हैं। 6th हाउस में मंगल है ना, 8th का लॉर्ड है वो, सॉरी 4th का लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड है। तो ये कंसल्टेंसीज और वास्तु की रेमेडी दे रहे हैं। दे रहा हूँ आपको। जो प्लैनेट जहां बैठे हैं ना वो वर्क कर रहे हैं। अंतरदशा देखो पारेख जी, आप प्रेडिक्शन कर रहे हो इनकी। रा, राहु की है अंतर्दशा से। राहु की है, फिर वही बन रहा है, सारा सेटअप वही बन रहा है। ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी, राहु इज ऑनलाइन, सोशल मीडिया, 8वां घर एस्ट्रोलॉजी, दोनों कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। ठीक है, तो दशा भी आपको वही मिलेगी। प्लैनेट जहां जहां बैठे हैं वहां वहां वो आपको वर्क करते हुए मिलेंगे। 100% एक्यूरेसी। 100 जिस 200% भी हाउस का रफी जी क्या पूछना चाहते हैं, बताओ आप। 200% आप गुरुजी सही बोल रहे हैं। जो जो मेरे मन की बात है आप सही बता रहे हैं। जो भी चल रहा है वो भी सही चल रहा है। और एक बात नोट कर लेना रफी जी, ये आपको ब्रीफ कस्पल डिटेल में जो आपको सबलॉर्ड मिल रहे हैं ना, ये कभी हाँ भी गुरुजी, ऊपर नीचे नहीं हो सकते। जैसे आपका चार्ट लेते हैं तो वो सबलॉर्ड हो सकता है कि आपको रॉन्ग मिल जाए, हाँ जी, हाँ गुरुजी। लेकिन यहाँ रॉन्ग नहीं मिलेंगे। ये तो डिवाइन प्लेस है आपका। ठीक है ना। अभी देखो 2nd हाउस का सबलॉर्ड का मंगल है, सबलॉर्ड, और मंगल मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ, 6th हाउस में बैठा, उच्च का होकर बैठा। इनके लिए वास्तु का काम इतना जबरदस्त है ना, मैं बता नहीं सकता। पैसा सारा ही मंगल दे रहा है। 2nd हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड भी मंगल है, नक्षत्र लॉर्ड भी मंगल है, 6th हाउस में उच्च का होकर बैठा है। 6th हाउस होता क्लाइंट ने पैसा कहां से देना है, कौन सी सर्विस आप दोगे क्लाइंट को, कोई आपको पैसा देगा, मंगल से रिलेटेड। फिर मंगल की राशियां देखो कौन कौन सी है। 9th हाउस कंसल्टेंसी है, 4th हाउस वास्तु का काम है, मंगल वास्तु का प्लेनेट है। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करो आप। वाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रफी जी, वाइफ से रिलेटेड? वो सही है, सब बोल रहे हैं आप। चलो बाद में कर लेंगे, एक्सपोज नहीं करना अभी आपको। ओके 7th हाउस का सबलॉर्ड वीनस है, वीनस मंगल के नक्षत्र में 6th में बैठा है ना। हाँ जब एस्ट्रो वास्तु पे जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि 7th हाउस में जो वीनस बैठा है वो 180 की हिट दे रहा, किलर हिट होती है वो। जी, 1st हाउस पे 3 डिग्री असेंडेंट की है, वीनस की 5 है। इसको नहीं पकड़ना अभी, ये आगे का कंसेप्ट है। ओके। अभी कुछ करवाना है तो मैं रेमेडी आपको बता दूं। वो मेरे फंसे हुए डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फंसे हैं तो उसको 8th से निकाल के 9th में ले जाओ, काम हो जाएगा। 8 से निकाल के 9th में लेके जाओ। 3rd हाउस का जो लॉर्ड है उसको 9th में ले जाओ ना। ओके ओके ओके। ठीक है, कैसे लेके जाओगे? 9 राशियों की, जब राशियों की बात आती है तो कहाँ तो जाते हैं? D1 चार्ट। तो 9th हाउस में कौन सी राशि है? सैजिटेरियन है। 9th में सैजिटेरियस है। हाँ जी गुरु, हाँ 9th हाउस में सर गुरु जी। हाँ, 9th हाउस में आके राशि आके एरिस राशि है। एरीज आती। एरिस एरीज होता है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट। हाँ गुरु, ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन प्लांट्स लगा दो। साउथ ईस्ट में ग्रीन, आपके ना बुक्स पढ़ी हैं घर में, साउथ ईस्ट में आपके ग्रीन प्लांट्स पड़े हैं, साउथ ईस्ट में। हाँ साउथ ईस्ट में ग्रीन प्लांट्स है गुरु। ग्रीन प्लांट्स पड़े हैं और बुक्स पड़ी हैं, रिमूव कर दो, सारे ईस्ट में ले जाओ, ईस्ट में उसी टाइम काम हो जाना है। ठीक। सुपारी होती ना, सुपारी, हाँ गुरु जी। सुपारी को कूट के उसका पाउडर बना लेना। ओके गुरु। उसको वेट करके पानी में गीला करके अपने माथे पे सुपारी के पाउडर का तिलक लगाना स्टार्ट करो। ओके गुरु। आपका बुध जो है वो 9th हाउस में एक्टिवेट हो जाएगा। 3rd का लॉर्ड जब 9th में आ गया, 9th में पेन बैठा हुआ 3rd को प्रॉपर देखेगा, हाँ देखेगा। 7वीं दृष्टि से, उसी टाइम आपके काम हो जाने। ओके गुरु। ठीक है, ओके, बहुत बहुत ग्रीन कैप भी धन्यवाद। डाल सकते हो, बिल्कुल ठीक है बॉबी जी आपकी बात। ये होता है होरारी चार्ट देखने की टेक्निक। 100% एक्यूरेसी। ये है
मतलब क्या है कि जिसका भी आपने देखना है उसकी टेक्निक यही है। आप उसके मन की बात पहले पकड़ लोगे, जब बंदा पूछना क्या चाहता है। जहां जहां जो प्लानट बैठे हैं वो बोल रहे हैं, आपको दशा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां जो बैठे वो सारे वर्क कर रहे हैं। इसके अंदर इतनी पावर है, पता चल जाएगा बंदा कहाँ घूम रहा है, क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है। अभी मून है ना, मून मन है, कहाँ घूम रहा है मून अभी 8वें घर में, 24 घंटे एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। मंगल 6 में बैठा हुआ है, मंगल कर्ज कारक है, कर्जे वाले छोड़ेंगे नहीं, इनको तंग करेंगे। मंगल को यूज करना स्टार्ट कर दे। क्या करना है, 6th हाउस में मंगल क्या है, 6th हाउस है डेली रूटीन। मंगल है एक्सरसाइज। सुबह डेली रूटीन में अपनी एक्सरसाइज जो है ऐड कर दो, उसी टाइम कर्ज निकलना खत्म हो जाएगा। ठीक है, किचन में बैठकर खाना खाओ, वास्तु का काम करना स्टार्ट कर दो। अगर प्रॉपर्टी का काम आता है वो भी करो। एस्ट्रोलॉजर तो बनना ही बनना है, और इतने काबिल बनना कि टीचिंग लाइन में जाओ। जुपिटर बैठा है 9th हाउस में। गुरु प्लेनेट जो टीचर होता है वो टीचिंग वाले हाउस में बैठा हुआ है। तो आपकी लाइन ये है, आपने लाइन चुना बहुत देर बाद है, ठीक है ना। तो आपने ये सारे काम करने। आगे चलें। यहां से तो आपने देख लिया कि क्या सिस्टम है। 9th हाउस में फर्स्ट राशि है, फर्स्ट राशि 9th हाउस में। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट ही तो बोला था। पुष्पा जी कहाँ हो? हाँ जी। सर मुक्ता जी के क्वेश्चन को आंसर कर रही थी मैं। अच्छा, मैं शायद मैंने सॉरी कोई गलत बता दिया। चलो ठीक, अच्छा ठीक है। तो यहां से आपने चार्ट बनाना है, डिस्प्ले करना है, टेक्निक आपको बता दी है। 100% आपको जो है ना उसका क्वेश्चन का भी पता चल जाएगा और उसका हल भी पता चल जाएगा जब रेमेडियल पार्ट आप सीखोगे। और कोशिश यही किया करो कि होरारी चार्ट के ऊपर काम किया करो, ठीक है। ये तो था सिंपल टेक्निक जो आपको सॉफ्टवेयर में पता चल जाती है। 1 से लेकर 249 क्यों बोला है, इसके पीछे आपको सारा पता चल गया। अभी आता है कैलकुलेटेड पार्ट कि अगर काम होना है तो कब होना है, जिसको आरपीएस बोलते हैं, जिसको रूलिंग प्लैनेट थ्योरी बोलते हैं। किसी का मैथ बढ़िया है आप में से? हाँ चलो ठीक है, अभी हैंड नीचे कर लो, पजल हो जाएंगे, बाद में क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हैंड नीचे कर लो। चलो, सबसे पहले क्या किया आपने, होरारी चार्ट बना लिया, ठीक है। फर्स्ट हाउस का नक्षत्र कौन सा प्लैनेट है, अभी चार्ट पे बनाकर देखते हैं, बोर्ड पे लिखकर, फिर वो आपको टेक्निक सिखाऊंगा। पहले आराम से लिखो। जब भी आपने होरारी चार्ट बनाया है तो फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है। मून किस नक्षत्र में चल रहा है जब चार्ट बना, ऐसे करो, इसको थर्ड में लिखना। फर्स्ट आपने क्या लिखा है कि फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, ये लिख लिया। सुविंदर जी आगे आ गए हो तो आ जाओ, ये बहुत एक्सपर्ट है सुविंदर जी इस चीज की। हाँ जी सुविंदर जी, सत श्री अकाल। जब आपने होरारी चार्ट बनाया तो पहला रूलिंग प्लैनेट आपने लिखना है कि फर्स्ट हाउस का एनएल कौन है, नक्षत्र। हाँ जी, फर्स्ट हाउस का सेकंड आपने लिखना है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है। सपोज फर्स्ट हाउस में 3 नंबर साइन है, तो 3 नंबर साइन का लॉर्ड मरकुरी है ना। फर्स्ट हाउस में 7 नंबर साइन है, 7 नंबर का लॉर्ड वीनस है। ये बताना चाहता हूं कि फर्स्ट हाउस का लगन का लॉर्ड लिख लेना।
तीसरा रूलिंग प्लेनेट क्या होता है? थर्ड, मून किस नक्षत्र में है जब आपने बनाया? जी सर। फोर्थ है कि मून किस राशि में है D1 चार्ट में जब आपने फरारी चार्ट बनाया? उसके बाद डे लॉर्ड कौन है? जब आपने होरारी चार्ट बनाया तो कौन सा दिन था? जैसे फ्राइडे है तो शुक्र प्लेनेट हो गया, अगर थर्सडे है गुरुवार है तो उसका लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर। अगर मंडे है तो उसका लॉर्ड कौन है? मून। अगर सन है तो उसका लॉर्ड कौन है? सन। अगर ट्यूसडे है तो उसका लॉर्ड कौन है? मंगल। अगर बुधवार वेडनेसडे है तो उसका लॉर्ड कौन है? मरकुरी। ऐसे डे लॉर्ड। जी अभी सर। आप बताओ सुंदर जी कि आपने पहला रूलिंग प्लेनेट कौन सा लिखा? सर मैंने लिखा कि फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, सब तो पहला सी ये चेक करना। हिंदी में बोलना है, सभी को पता चल जाए। ठीक ठीक है सर। फर्स्ट फर्स्ट हाउस हाउस का का, एनल कौन सा है? ठीक है। हाँ फर्स्ट हाउस का एनल कौन है। सेकंड पॉइंट हमने लिखा कि जो लगन का जो लॉर्ड बनेगा उसका सब लॉर्ड ਅਸੀਂ चेक करना है। नो हमने नो 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 नो। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है, मतलब वहां कौन सी राशि आई है, उसका लॉर्ड कौन है? हाँ जी। थर्ड हमने पॉइंट लिखा कि मून जिस नक्षत्र में है ओदा और ਅਸੀਂ लिख देना। उसका ठीक। लॉर्ड। हाँ जी उसका लॉर्ड। और फोर्थ स्टेप हमने लिखा कि मून किस राशि में है। उसका लॉर्ड। हाँ। एंड लास्ट ਅਸੀਂ लिखा कि डे लॉर्ड केड़ा है, मतलब जैसे बुधवार है तो ਅਸੀਂ मरकरी लिख देना, अगर ट्यूसडे है तो मार्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ कंसीडर करांगे इस तरह करके। गुड, जी वेरी सर। गुड। सपोज कर लो सुबह 9 बजे, आज का ही लगा लो, सपोज कर लो सुबह 9 बजे आपके पास क्लाइंट आ गया और उसने बोला कि मैंने इस साल में प्रॉपर्टी लेनी है, कब लूंगा? तो सबसे पहले तो रूलिंग प्लान बनाने हैं। आज डेट क्या है, आज मंथ क्या है, आज सन क्या है, सुबह 9 बजे। ठीक है, तो चलो यहां मैं बनाकर आपको दिखा देता हूं, रूलिंग प्लान अभी बना लेते हैं। ललित जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कहाँ रहते हो आप? गुड मॉर्निंग। कनाडा हो? सर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। वो तो रात के 2 बज गए होंगे। और सुबह सुबह ही हो गई सर अब तो। सबसे ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है जो ऑस्ट्रेलिया में है, ये टाइम सूटेबल नहीं है उनके लिए। जो कितनी तपस्या कर रहे हैं, पहले कितना सारा दिन काम करना है, फिर सारी रात जाग कर काम करना है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल अच्छा। सर, आप कहते हैं नींद नहीं आएगी, मेरे को इसी वजह से नींद नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, होरारी चार्ट बनाना है आपका, कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल। बिल्कुल है सर। चलो मन में रखो। बिल्कुल। ठीक है, तो आपका क्या नाम बताया है? ललित। ललित है। बताओ नंबर अपना। रैंडम नंबर कोई भी। हाँ, 1 से लेकर 249 के इन बिटवीन। 200। 200। सर बैठे हैं। चलो, डेट आपको पता चल गई ना, 11 मार्च 2024 है। 7:28 मिनट 48 सेकंड चल रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये हाँ, आपकी तरफ की न्यूज़ मेरा है। बनेगा ये, क्योंकि राइट। मैं डिवाइन पावर यूज कर रहा हूँ। आपको कितनी देर हो गई ललित जी यहाँ गए हुए? सर मुझे ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं। तो आप वो पीआर का दिमाग में है, पीआर कब मिलेगी? पीआर आ चुकी है मेरी लास्ट ईयर। कब आई है?
मेरी पीआर आ गई थी। नवंबर में इनवाइट आया है और लास्ट ईयर मेरा अप्रैल में आई है। कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन तो नहीं है? सर मेरा क्वेश्चन या वाइफ पैसों से से रिलेटेड रिलेटेड? है। पैसों से रिलेटेड है। अच्छा, मून के सबसे क्लोज कौन रहेगा? सर मून सैटर्न रहेगा ना? मून की है 14 डिग्रीज, सैटर्न है 17। हाँ जी तो सैटर्न कहाँ बैठा है? सर, सेकंड हाउस में बैठा है। तो सेकंड हाउस किस चीज का है? सेकंड हाउस सर फैमिली का है, पैसों वेल्थ का है। तो फैमिली एंड पैसा, वो आपका क्वेश्चन आपके मन के अंदर है। मून जो हाँ बैठा जी है वो थर्ड में बैठा है, तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। मून की राशि बिल्कुल। 7th हाउस में है, तो मैरिज लाइफ और पार्टनरशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके मन के अंदर चल रहे हैं कि पार्टनरशिप, मैरिज, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैवल। मेन वो होता है कि जो प्लेनेट मून के बिल्कुल क्लोज है वो कहाँ प्लेस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड अभी जस्ट रिसेंटली मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, जस्ट अभी सॉल्व हुई है वो, लाइक 2 हफ्ते पहले। ठीक है ना? तो ये ऐसे हाँ जी। क्वेश्चन होते हैं। अभी क्या क्वेश्चन है आपका, बताओ। सर थोड़ा सा अभी नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है और थोड़ा सा मॉनेटरी क्रंच है, थोड़ा सा हैंड टू माउथ हो रखे हैं। पूछना क्या है, वो वहां पहुंचे। सर फाइनेंशियल चलो, फाइनेंशियल कंडीशन कब फाइनेंशियल ठीक होगी, सिस्टम इम्प्रूव कब होगी? सही होगा? इस साल, बिल्कुल। इस साल में फाइनेंशियल सेटअप कब होगा? बिल्कुल सर। चलो, तो सबसे पहले बताओ मेरे को कि पहला रूलिंग प्लैनेट कौन सा है? पहला रूलिंग प्लैनेट इस ये जो इसके नीचे लिखा हुआ है नहीं 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 रूलिंग नहीं नहीं, नहीं। प्लैनेट। अभी लिखवाए ना सुंदर जी ने आपको, पहला रूलिंग प्लैनेट। अच्छा, पहला कि फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड किस हाउस में बैठा है, नहीं, कौन सा प्लैनेट है, सॉरी। कौन सा प्लैनेट है? तो बताओ, हाँ, फर्स्ट का एनएल कौन है? फर्स्ट हाउस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है मून। देखो, फर्स्ट रूलिंग प्लैनेट इज मून। हाँ जी। सेकंड क्या बताया था? सेकंड फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, या फिर मून इज प्लेस्ड इन विच नक्षत्र? चलो, पुष्पा जी बताएंगे, आपका चार्ट लगा है। पुष्पा जी, सेकंड रूलिंग प्लैनेट। सर सेकंड रूलिंग प्लैनेट होगा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो कि वेरी सैटर्न है। गुड। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बताओ कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न। सैटर्न। क्योंकि फर्स्ट हाउस में 10 नंबर साइन है, उसका लॉर्ड सैटर्न है, तो लिखो सेकंड रूलिंग प्लैनेट इज सैटर्न। एंड थर्ड रूलिंग प्लैनेट होगा मून किस नक्षत्र में है। तो बताओ तो मून किस मून नक्षत्र है, में है? मून भी सैटर्न के नक्षत्र में है। और फोर्थ होगा मून किस राशि में है। बताइए। मून चार्ट। पाइसेस में है। पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर। लिखो। और फिर लास्ट होगा डे लॉर्ड जो कि मंडे है, तो मून आएगा। पुष्पा जी बता दीजिए कि कौन कौन से हमें रूलिंग प्लैनेट मिले हैं सीरियल वाइज। मून, सैटर्न, सैटर्न, जुपिटर, मून। वेरी गुड। एक बात नोट कर लेना, जो सबसे पहला है सबसे पावरफुल है, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम, फोर्थ उससे कम, फिफ्थ सबसे कम, उसको वीकेस्ट बोलते हैं। जो प्लेनेट डबल बार आ रहा है वो सबसे पावरफुल है। क्लियर है? आपने सभी ने लिख लिया बोर्ड पे, मेरे को लिखने की जरूरत तो नहीं है। फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है? ओके हो गया? गुड। हो गया सर। अभी लिखो फॉर्मूला। रूलिंग प्लैनेट आपको मिल गए, थोड़ा सा ब्रेन लगेगा, टेंशन मत लेना।
जितने केपी के एक्सपर्ट हैं वो रूलिंग प्लैनेट थ्योरी किसी को नहीं सिखाते, ये नोट कर लेना। पता नहीं कितने अभी तक यहाँ सीख कर आए हैं, किसी को नहीं सिखाते, क्योंकि ये ब्रेन का काम है, ये कैलकुलेटेड पार्ट है, तो वो इस लाइन में आते ही नहीं है। सीधा ही वो उठाते हैं कि ये दशा है, ये नक्षत्र है, ये सबलॉर्ड है, ये कॉम्बिनेशन बन गया, ये रिजल्ट है। ये तो कोई बच्चा देखकर भी बता सकता है कौन सा काम, कौन से साल, कौन से मंथ, कौन से डेट में, कौन से टाइम में होगा, आपने वहां पहुंचना है। इसीलिए मैं आपको ज्यादा हार्ड वर्क करवाता हूं। तो फॉर्मूला लिखो कि अगर आपने एक साल में, एक साल के अंदर अंदर कुछ देखना है कि इस साल में मैंने ये काम करना है, कौन से मंथ में करूंगा, तो आपने सन के अकॉर्डिंग चलना है। सन, क्योंकि आपको पता है कि सन जो प्लेनेट है वो एक मंथ में एक राशि कंप्लीट करता है, हर संक्रांति पे चेंज होता है, और एक साल में 12 राशियां अपनी कंप्लीट करता है। इसलिए एक साल के अंदर जो भी आपने केस देखने हैं वो सन को पकड़ के देखने हैं। सेकंड, अगर आपके पास कोई आता है कौन से साल में मेरा काम होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, घर बनाना है, कौन से साल में होगा, तो आपने जुपिटर को पकड़ना है, जुपिटर को। थर्ड क्या है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि इस मंथ में मेरा काम होना है, किस डेट में होगा, तो आपने मून को पकड़ना है, क्योंकि जो मून होता है ना वो 2.25 दिन एक राशि में रहता है। कितनी देर में कंप्लीट करेगा? 27 समथिंग, 27 दिन के आसपास वो जो है 12 राशियां कंप्लीट कर जाता है। इसलिए एक मंथ के अंदर अंदर कोई भी केस कब हैपन होगा, अकॉर्डिंग टू मून। तो अभी क्वेश्चन क्या था कि मैंने प्रॉपर्टी लेनी है इस साल, मैंने पूरा प्रोग्राम बना रखा है, कब लूंगा? सभी ने जो है वो प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। तो जब आपने चार्ट बनाया, अभी होरारी चार्ट बनाया, तो सन किस राशि में था? चेक करो। रॉबिन जी, रॉबिन जी हैं, इधर हरीश जी हैं जो मैथमेटिक्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, सुविंदर जी हैं। सर अभी 11 नंबर राशि में है इस वाले चार्ट में, अपना होरारी चार्ट ओके में। ओके, ठीक है। अच्छा, 11 नंबर साइन में है, 11 के बाद किस राशि में जाएगा? सर 12 में। 12 राशि में जाएगा। 12 का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर आपको रूलिंग प्लैनेट में मिल रहा है। यस सर, चौथे नंबर पे वीक है, मतलब 4th में वीक है। चलो ठीक है, आगे चलो। उसके बाद सर 1 नंबर आएगी मंगल की राशि। मंगल है? नहीं सर। स्किप कर दो, आगे चलो। शुक्र आएंगे सर फिर पंचम भाव में, लेकिन शुक्र है नहीं स्क्रिप्ट में। स्किप कर जाओ, आगे चलो। फिर सर मरकरी आया, वो भी नहीं है। ठीक है, फिर दोबारा ये मून आए, मून है, मून 2 बार आ रहे हैं, फर्स्ट में और लास्ट में। पावरफुल है ना? पावरफुल तो है। जहां स्टॉप कर जाओगे, ठीक है। ओनली स्टॉप करना है, क्योंकि आपको रूलिंग प्लैनेट मिल गया यहाँ और वो पावरफुल है। फिर आपने देखना है कि जो 4 नंबर राशि है जहां आपने स्टॉप किया है, यहां आपको कौन कौन से नक्षत्र मिलते हैं। 4 नंबर में हरीजिया बता रहे थे मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं मैथ का, आप बता नहीं रहे। आप, मैंने आपको भी म्यूट किया हुआ, अनम्यूट किया है। अनम्यूट हो सर, अनम्यूट हो सर। हाँ हाँ हाँ, तो बताइए। सर 4 नंबर राशि, जो 4 नंबर राशि है ना, वो उसका नक्षत्र लॉर्ड सन है। वेरी गुड, क्या बात है, नई टेक्निक। लेकिन सर एनएल तो इसमें कब से में हाउस का चाहिए ना 4। अच्छा 4 नंबर मैं बताता हूँ। आज पता चला कि जो 7 कैंसर 4 नंबर साइन है उसका राशि का लॉर्ड सन है। मून का, सर 4 नंबर राशि का मून है, मून का एनएल सैटर्न है सर। मैंने आपको अभी क्या बोला, आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि मून पावरफुल रूलिंग प्लैनेट है, हमने यहाँ स्टॉप किया है। मिल गया उसके वो बाद जो कैंसर राशि होती है, जो 4 नंबर राशि है, उसमें कौन कौन से नक्षत्र मिलते हैं? अच्छा 4 नंबर में तो कैंसर में, एक सेकंड बस।
सर सारे लिखे हुए हैं, बहुत सारे होते हैं, भूल जाते हैं। रॉबिन जी आप बताओ। सर 4 नंबर राशि में नक्षत्र मिलते हैं अपने को, बोलिए। आपके टिप्स के ऊपर हर चीज चाहिए। सर ये मिलते हैं हमारे को सैटर्न, मरकरी एंड जुपिटर। गुरु जो शनि बुध, गुरु शनि बुध, बुध, जुपिटर सैटर्न सैटर्न एंड मरकुरी। और मरकरी। तो रॉबिन जी बताइए कि जुपिटर सैटर्न मरकुरी तीनों में से कौन सा आपको रूलिंग प्लैनेट में मिला है? सर सैटर्न स्ट्रांगली मिल रहा है क्योंकि दूसरे नंबर पे भी आ रहा है और तीसरे पे भी। वेरी गुड। अगर जहां आपको रूलिंग प्लैनेट में नक्षत्र ना मिलते ना, तो फिर आपको फिर आगे जाना पड़ता। तो सबसे पहले आपको मून मिला, वो पावरफुल था, तो आपने वहां स्टॉप किया। फिर आपने देखा कि जो 4 नंबर राशि है उसके अंडर जो नक्षत्र आते हैं वो आते हैं जुपिटर सैटर्न एंड मरकुरी। इसमें जो सैटर्न है वो पावरफुल है और इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, दोनों मिल गए आपको। अभी प्रडिक्शन क्या बनेगी कि सूरज प्लैनेट, जो सन जो प्लैनेट है, वो जब कैंसर साइन में ट्रांजिट करेगा और शनि के नक्षत्र में होगा, तब काम बनना है। अभी बना लो कि सन जो है वो कब जा रहा है वहां। सर जैसे सेकंड हाउस में है तो लगभग 5 महीने लगेंगे क्या? अभी सर बनाओ 27 ना, डिग्री अभी पे है। बनाओ। सर अभी का सन कहाँ है? अभी का सन कहाँ है? सेकंड हाउस में 11 नंबर राशि में है, 27 डिग्री का है अभी। वैसे बनाओ ना, वैसे हॉरी को छोड़ दो अभी। अच्छा अच्छा, हाँ ओके। बताओ कि सन जो है अभी किस राशि में है। सन सर 11वीं राशि में अभी। ओके, तो कब जाएगा ये 4 नंबर साइन में? 4 नंबर साइन में हर महीने में वो हर मंथ में एक राशि चलता अच्छा, है। आपको पता है कि हर संक्रांति पे सन चेंज होता है, आपको हाँ, पता है ना? हर मंथ में सर एक राशि। सुनो सुन लो हरी जी, सुन लो। आपको पता है कि सन जो है वो 15, 16, 14 ये संक्रांति की डेट्स होती है। 14, 15, 16 हाँ जी गुरु जी। अप्रोक्सीमेटली 15 लगा लो। 15 पे संक्रांति पे सन जो चेंज होता है, आपको देखने की जरूरत नहीं, टेक्निक बता देता हूं, क्योंकि टेक्निक ही तो सिखाता हूं मैं। 4 नंबर राशि में चेक करना है कब जाना है, तो 4 में 3 प्लस कर दो, 7 हो गया सर। तो जुलाई में जाएगा। 7वां महीना कौन सा होता है? जुलाई। ब्रिलियंट सर, बहुत बढ़िया है जब सर। भी आपने नोट करना है कि सन किस राशि में जाएगा, उसमें 3 प्लस कर दिया करो। 15 जुलाई के आसपास जो है वो कैंसर साइन में ट्रांजिट किया। राशि के अंदर सर प्लस करना है 3। हाँ, 4 तो राशि है तो 3 प्लस करा तो 7th मिल गया, तो 7th मिला जुलाई वाला मंथ। बिल्कुल, अगर आपने 2 में देखना 3 कर दो, मई में जाएगा। 2 और 3 5। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल तो गुरु। अभी मेरे को बताओ कि वो 15 जुलाई में 4 नंबर साइन में जाता है, तो जो आपने कैंसर साइन पकड़ा है उसमें जुपिटर का नक्षत्र कितने डिग्री चलता है? तो 0 से 3:20। 3:20। सन का सिस्टम क्या होता है कि वो 1 डिग्री 1 दिन चलता है। कैसे? क्योंकि 30 डिग्री जब प्लेनेट की कंप्लीट होती है तभी तो वो राशि चेंज करता है ना। तो 30 डिग्री 30 डेज, 1 दिन में 1 डिग्री। जुलाई 3 के आसपास आएगा। क्या बात कर रहे हो? 15 जुलाई को तो वो एंटर किया है। 18 के आसपास है। 18 के आसपास सर। अभी बनाओ 19 का, 19 जुलाई 2024। आपको देखो कि वहां जो है वो आपको मून कैंसर में मिलके और सैटर्न के नक्षत्र में मिला। बनाओ, ये तो प्रैक्टिस का काम है। इधर आ जाओ।
सर बना लिया है। ओके, फिर न्यू दिल्ली का ही बनाया ना मतलब। जिसका मर्जी बना लो, कोई चक्कर नहीं। सर बना लिया। यहाँ सब लॉट लेवल की बात नहीं हो रही। वो तो 19 जुलाई में सर सैटर्न आ गया सेवेंथ हाउस के अंदर, 4 नंबर राशि के अंदर। देखो, ये देखो, सैटर्न जो है वो कैंसर साइन में है ना, सॉरी सन, हाँ जी सर, सन कैंसर साइन में है, तो उसका एनल जुपिटर है। सन का एनल चेक करो, जुपिटर है सर। एक दिन और बढ़ाओ, 20 बनाओ। 13.20 है ना, कई बार शाम को आता है, रात को आता है, तो 20 बनाओ, क्योंकि संक्रांति हो सकता है ना 16 तारीख की हो उस दिन, कई बार 15 की जगह 16 की भी आ जाती है संक्रांति, तो 20 का बना लो। 15 जुलाई है। हाँ जी, 15 जुलाई को संक्रांति है इस बार। हाँ, तो 13.20 है ना, तो आप 20 का बनाओ। सर आ गया, फोर्थ में आ गया इसका एनल है, सन का एनल आया हुआ है इस टाइम, सैटर्न आया हुआ है सर 20 तारीख को। 20 तारीख को स्टार लोड है सन का सैटर्न। सभी देख लो, अच्छी तरह से देखो। सन जो है आपको कैंसर साइन में मिल रहा है, और सन का एनल सैटर्न है। सैटर्न आ गया सर, बिल्कुल। क्लियर है ना? क्लियर हो गया? ठीक है सर। ओके, अभी आपको साल के अंदर सबसे पहले मंथ निकाला, ठीक है? आपने साल का मंथ निकाला कि जुलाई मंथ में काम होएगा। उसके बाद आपने वो दिन निकाल दिए कि 20 जुलाई से लेके 14 डेज लगा लो, क्योंकि सैटर्न जो है ना, सैटर्न का पूरा नक्षत्र चलेगा यहां 13.20 का, पता है ना आपको? हाँ जी। जब नक्षत्र निकाले वो निकालो आप, सैटर्न का पूरा नक्षत्र चल रहा है, वो 13.20 का है, तो अप्रोक्सीमेटली 13.5 दिन लगा लो। अगर वो 20 को आया तो कितनी देर तक रहेगा वहां सैटर्न का नक्षत्र? सर अगले महीने की 3 तारीख के आसपास। कितने दिन मिले आपको? 13 दिन, 13.5 दिन। 13 दिन 14 दिन के आसपास। और डीप जाना है? हाँ सर, टाइम भी चाहिए। चलो ठीक है, तो यहां तक पहुंचे, पहले साल, फिर मंथ, फिर आप 13 दिन में आ गए। इस 13 दिन के अंदर काम होना है। उसके बाद आपने राशि को भी यूज कर लिया, आपने नक्षत्र को भी यूज कर लिया, अभी आपने साबलॉर्ड को पकड़ना है। अभी देखो, रूलिंग प्लैनेट थ्योरी के अंदर आपने कौन कौन से प्लैनेट को यूज किया है? हमने सर उसका सन यूज कर लिया, हमने सैटर्न का यूज करा जो क्या उसका कर रहे हो सैटर्न। हरी जी? सन तो था ही नहीं उसमें। सन तो है ही नहीं उसमें। रूलिंग प्लैनेट पे आपने यूज किया है मून एंड सैटर्न को। सैटर्न। ठीक है। जुपिटर रह गया सर। जुपिटर रह गया। उसके बाद क्या करना है कि जिस दिन निकालो, जिस दिन सन कैंसर साइन में, सैटर्न के नक्षत्र में और जुपिटर के सबलॉर्ड में होगा, उस दिन काम होना है। निकालो। लास्ट में जाकर निकालना, लास्ट में जब वो सैटर्न चेंज करने वाला होगा, क्योंकि शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु का सबलॉर्ड सबसे लास्ट मिलेगा। बनाओ मंजू जी, बनाओ अनीता जी, परितभा जी, आराम से बनाओ, जल्दी नहीं है। यही टेक्निक सिखानी थी मैंने आपको। कौन सा काम, कौन से साल, कौन से मंथ, कौन सी डेट, कौन से टाइम में जब बता दिया ना आपने, तो वो बंदा बेहोश होकर गिर जाएगा वहां। ठीक है ना? कॉपी पे पहले लिख दिया करोगे कि इस बंदे का कब काम होना है। राम बाबू, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सर, राधे राधे। जी सर। बताइए।
हैंड रेज जी कर रहे हो ना? जी समझ में नहीं आया गुरु जी। गुड, चलो। बैंक में काम करते हो और सारा जी सर। मैथमेटिक्स का काम है ये। नहीं फिर इसमें ये टाइमिंग निकालना जो आप बोले ना 4 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कह के, तो वो हम नहीं समझे उसका क्या बोले उसको। योगेश शुक्ला जी, कहाँ हो? हैंड रेज करो। योगेश जी, सर आगे क्यों नहीं आते? अच्छा, योगेश जी आप हो। हाँ जी योगेश जी। पर 9 दिन बाद में आएगा कुछ टाइम, 3 अगस्त प्लस 9 दिन 12 अगस्त का। बनाया आपने? जी जी, डेट क्या पैटर्न से लिखी? गिना गुरु तक, हाँ जी, पैटर्न से गुरु तक गिना, एक एक दिन पकड़ा मैंने तो 9 दिन आए। मैं ये बता रहा हूँ कि आपने डेट डाल के वो देख लिया, सब लोड वही आ रहा है? हाँ वो देखना है, वो देखना है, अभी मैं देख। कन्फर्म करो, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मुक्ता जी, सर यहाँ तक आ गया समझ में। एक छोटा सा जो कंफ्यूजन ये था कि आपने मतलब हमने जो रूलिंग प्लेनेट थ्योरी के हिसाब से बनाया था वो था मून सैटर्न सैटर्न जुपिटर मून, ये 5 आ गए थे हमारे पास। हमने मून सैटर्न सैटर्न को यूज कर लिया, तो हम वो जुपिटर वहां का यूज करें या नक्षत्र लेवल पे जो आए थे जुपिटर सैटर्न और मरकरी, उसमें से क्योंकि सैटर्न कर लिया इसलिए जुपिटर कर रहे हैं? रूलिंग प्लेनेट में कौन कौन से मिले थे वही तो यूज करने हैं मुक्ता जी, कहाँ वही घूम कर रहे रहे हैं हो? ना। हाँ जी कहाँ घूम वही रहे है हो? ना, मून सैटर्न, सैटर्न के बाद जुपिटर था, हम उस जुपिटर को यूज कर रूलिंग रहे हैं। प्लेनेट की बात कर रहे हैं, रूलिंग प्लेनेट की बात कर तो रहे उसके अंदर जो सेकंड जब हमने सैटर्न का जब हमने नक्षत्र लॉर्ड ढूंढा कि सन जब सैटर्न के नक्षत्र लॉर्ड में आ जाएगा, उसके बाद हम जुपिटर सब लॉर्ड क्यों निकाल रहे हैं, बस उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि वो 2 जगह आ रहा है जुपिटर। हैं। बता रहे हैं अभी आप। हाँ जी पारिक जी। जी सर, 29 मार्च को सन का सबलॉर्ड जुपिटर आ रहा है, एनएल लेवल पे सैटर्न है। हम बात कर रहे हैं जुलाई महीने की। ओह सॉरी। 29 को याद है। हम जुलाई मंथ में पहुंचे हुए हैं, अगस्त स्टार्ट होने वाला है। आप मार्च में घूम रहे हो। पहले तो आपने मंथ पकड़ा, फिर आपने वो 13 डेज पकड़े 20 से जो स्टार्ट हो रहे थे। अभी 20 के बाद और आगे जो अगस्त है वहां जाकर आपने सब लॉर्ड पकड़ना है कि सन जो है वो कैंसर साइन में है, सैटर्न के नक्षत्र में है। जिस दिन उसको जुपिटर का सब लॉर्ड मिल गया उस दिन काम होना है। हम दिन निकाल रहे हैं, आप फिर पीछे आ गए हो। अनीता पाटिल जी, मंगल आ गया है। हाँ जी अनीता हाँ, पाटिल जी। सर 1 अगस्त में आ रहा है गुरु का। गुड, बहुत बढ़िया। 1 अगस्त में आना चाहिए। इस- उसका नक्षत्र लॉर्ड तो चेंज नहीं हुआ ना? नहीं सर, शनि आ रहा है और सब लेवल पे गुरु आ रहा है। नक्षत्र लेवल पे सैटर्न ही है ना? हाँ जी। और सर सब पे केतु आ रहा है। उसको ना छेड़ना, उसको ना छेड़ना। ठीक है सर। ये लगाओ, ये प्रैक्टिस का काम है। यस हो गया। मैंने बताया था ना आपको कि आपको ये जो जुपिटर है वो लास्ट में मिलेगा। जी सर। उसका कारण पता है ना कि जब सैटर्न का नक्षत्र सबलॉर्ड पे जाते हैं तो सैटर्न में सबसे पहले सबलॉर्ड सैटर्न ही आता है। जब मैंने आपको सबलॉर्ड निकालने सिखाए थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर यस, केतु का नक्षत्र ले रहे हो तो सबलॉर्ड केतु ही पहले होगा, केतु ही फिर आएगा। केतु वीनस सन मून ऐसे सीक्वेंस में चलना है। ऐसे ही सैटर्न का जो नक्षत्र ले रहे हो तो सैटर्न के नक्षत्र का पहला जो सबलॉर्ड है वो सैटर्न ही होगा। तो सैटर्न बुध केतु वीनस सन मून, तो जुपिटर सबसे लास्ट में आएगा जब सैटर्न का नक्षत्र खत्म हो रहा होगा। फर्स्ट अगस्त 2000। चलो
अच्छी तरह से देख लो, अनीता जी ने आपको डेट निकाल दी। सन का राशि लॉर्ड RL मून है, NL सैटर्न है, सब लॉर्ड जुपिटर है। तो किस दिन काम होगा? आपने सबसे पहले साल निकाला, फिर मंथ निकाला, फिर 13 दिन निकाले, फिर आपने प्रॉपर डे निकाल दिया। 1 अगस्त को काम होगा। क्लियर है? गुड। ऐसे निकालते हैं रूलिंग प्लैनेट थ्योरी। सबसे पहले होरारी चार्ट बनाया, काम होगा नहीं होगा, क्या सिस्टम है। उसके बाद आपने होरारी चार्ट के रूलिंग प्लैनेट बना लिए। क्या आपने निकाले? आपने फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, चंद्रमा जो मून है वो किस नक्षत्र में है उसका लॉर्ड, मून जो है किस राशि में है वो उसका लॉर्ड, फिर डे लॉर्ड। ठीक है। फिर आपको बताया गया था कि एक साल में जो भी होना है सन से चेक करना है। तो जब आपने होरारी चार्ट बनाया था तो सन 11 नंबर राशि में था। हमने आगे जाकर चेक करना है कि कौन से मंथ में होगा। 12 में देखा तो वो कहते थे कि है लेकिन वो वीक है। फिर एक का लॉर्ड मंगल नहीं है, 2 का लॉर्ड वीनस नहीं है, 3 का लॉर्ड मरकुरी नहीं है, फिर 4 मून। तो सन कैंसर साइन में जब जाएगा वो हम स्टॉप कर गए। फिर हमने देखना है कि जो कैंसर राशि है उसके अंडर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। उसमें आते हैं गुरु शनि बुध। तो हमको सब कुछ ही मिल गया। अगर आपको गुरु शनि बुध ना मिलते, तीनों में से कोई भी ना मिलता, तो फिर आगे चलते हम। और तो आपने डेट क्या निकालनी है कि सन जिस राशि में है कैंसर भी मिल गया, फिर सैटर्न भी मिल गया, फिर आपको डे भी मिल गया। रूलिंग प्लैनेट को ही आगे आगे लेके चलना है। यो यूज कर लिया, उसके बाद उसको यूज नहीं करना, सेकंड पकड़ना है। क्लियर हो गया ना सभी को? राम बाबू जी आपको क्या नहीं समझ आई? सर इसमें जो है ना, मतलब कितने दिन में एक राशि चलेगा, और वहां पे जो बताए थे ना वो आप, डिग्रियां है ना, वो डिग्रियां हैं वो। एक डिग्री सन एक दिन चलता है। तो नक्षत्र जब मैंने निकालने सिखाए थे तो आपको मैंने बताया था कि कौन सा नक्षत्र कितने डिग्री चलता है, कितनी राशि में कौन कौन से चलते। जैसे केतु को पकड़ाया था, तो केतु में केतु शुक्र सन चल रहे थे। तो केतु का जो नक्षत्र था वो 13.20, वीनस का भी 13.20, और सन का कितना आया था? 3.20। ठीक है ना, ये वो टेक्निक। अच्छा। हाँ जी बॉबी जी, कोई क्वेश्चन है? यस सर, नमस्ते सर। वो आपने बोला कि सूर्य में हमें सन में हमें 3 ऐड करने हैं, वो फिर से बताइए ना। कस्टमर आ गए तो मेरा आपने वो पंचांग चेक नहीं करना कि पंचांग से देख लें कि सन किस राशि में कब जा रहा है। आपने सॉफ्टवेयर भी नहीं चेक करना। तो एक टेक्निक है, आपने जिस राशि में देखना है ना कि सन, जैसे 7 नंबर राशि में आपने देखना है कि 7 नंबर राशि में सन कब जाएगा, कौन से मंथ में जाएगा। तो 7 में 3 प्लस कर दो, 10 हो गया। तो अक्टूबर में जाएगा। 10वां मंथ अक्टूबर का ही है ना। सो डजंट मैटर व्हिच एवर, जस्ट ऐड 3। हाँ, उस राशि के अंदर 3 ऐड कर दो, बस खत्म, वो मंथ आपको मिल जाएगा। जैसे कि हमें देखना है कि 9वीं राशि में सन कब जाएगा, तो उसमें 3 ऐड करने हैं। तो वो फर्स्ट में 9, 10, नवंबर, नवंबर 11। ओके सर, 11 नवंबर मंथ। ओके सर। और संक्रांति पे जाता है 15 नवंबर को जाएगा। ओके सर, थैंक यू, अप्रिशिएट, थैंक यू। सो सिंपल है। हाँ जी वीरेश जी। सर जी राधे राधे। राधे। सर जी जैसे अभी हमको पता चला है कि 1 अगस्त को जाएगा, तो हम जब चेक कर रहे हैं तो ये 2 के चार्ट में भी बता रहा है वही एनएल वगैरह। तो जो हम सपोज वो देखना अगर आपको वही मिला तो नक्षत्र लॉर्ड चेंज ना हो जाए। नहीं सर, नक्षत्र लॉर्ड भी वही मिल रहा है। मैं बताऊं, सैटर्न मिल रहा है। हाँ जी, 1 सेकंड सर, देखिए। हाँ सर जी, नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है, सब लॉर्ड जुपिटर है। वो चेंज हो जाएगा ना बहुत जल्दी, सेकंड पूरा दिन नहीं चलेगा वो।
अच्छा, पूरा दिन नहीं चलेगा। हाँ, वो चेंज हो जाएगा, तो वो सर एक कोई काम होगा। इसका मतलब अगर हम अच्छे से और चेक करें तो हम टाइम भी बता सकते हैं, वो 12-15 घंटे। अभी टाइम पर आ रहा हूँ। ओके। आपके पास 2 बजे कोई क्लाइंट आ गया, सपोज कर लो आपके पास आज 2 बजे कोई क्लाइंट आ गया कि मेरी पेमेंट आनी है, कब आएगी? आज ही आनी है। कितने बजे आएगी? तो आज 2 बजे का चार्ट बना लो और वही 5 रूलिंग प्लैनेट निकालो जल्दी जल्दी। आपको बताता हूं कि कल क्या होने वाला है वो तो पता चल जाएगा, लेकिन कितने बजे होगा ये प्रॉपर पता होना चाहिए। आज दोपहर 2 बजे आपके पास क्लाइंट आया कि मेरी पेमेंट आने वाली है, कितने बजे आएगी? चार्ट बनाओ, वही 5 रूलिंग प्लैनेट मेरे को बता दो। फिर लोकेशन दिल्ली डाल दें। दिल्ली डाल दो, बढ़िया है, क्योंकि ये सब लॉर्ड लेवल का काम नहीं है। सर इसमें होरारी नंबर भी रखेंगे? होरारी ना रखो, होरारी रखोगे एक ही बात है, ऐसे सीधे भी कर लोगे तब भी एक ही बात है। ओके, थैंक यू सर। होरारी चार्ट पे काम करोगे तो और बढ़िया है। ये काम सीख लो और होरारी चार्ट पे कर लेना, बात एक ही है, रूलिंग पैटर्न निकालने हैं। होरारी चार्ट पे एक्यूरेसी ज्यादा है, बहुत यूज करना है इसको, बहुत यूज करना। चलो मैं बता देता हूं, होरारी चार्ट पे कर लो। प्रतिभा जी। हाँ जी सर। अच्छा, आपके पास है ना वो होरारी चार्ट वाला? सर ये iOS में सर है नहीं, मेरे में निकल नहीं रहा था किसी के पास। एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोसेज है आपके पास? एस्ट्रोसेज है, वही मैंने खोला हुआ है। तो एस्ट्रोसेज में है तो सर मेरे में iOS जो आईफोन है उसमें ये मिल नहीं रहा है मुझे वो। ऐसे नहीं आप होता है। सेटिंग्स में सर, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाओ, सेटिंग में ना और माइनस प्लस होता है, उसको क्लिक करो, होरारी चार्ट निकल जाएगा था आपका। सर मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा पूछना चाह रही थी। वो जो जब आप खोलते हो ना एस्ट्रोसेज, हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, वो प्लस माइनस प्लस आ रहा है। माइनस, उसको प्लस करो, उसको प्रेस करो। नहीं, उसमें नहीं आ रहा है सर, उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा सेटिंग खराब है आपकी कोई। चलो देखते हैं, और किसी को टाइम देते हैं। जुपिटर आ रहा और है। किसी के पास है? जुपिटर है। नहीं। हाँ जी मुक्ता जी बताइए, आपने बनाया है? हाँ जी सर, आप पुरानी नहीं नंबर दे बनाया, दीजिए, नहीं नहीं तो बनाया, बिना। नहीं बनाया। हाँ। मैं बताता हूँ ना आपको। हाँ। चलो चलो अभी का लगा लो, प्रैक्टिस ही करनी है, कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी। अभी मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी पेमेंट आनी है, कब आएगी? ठीक है सर, होरारी नंबर और दे मेरा दीजिए। होरारी नंबर है 43। 43। ओके सर, 11 मार्च। अभी की डेट, अभी फिर टाइम चेंज कर देती हूँ, मैंने 2 बजे का किया था तो अभी कर देती हूँ 8। 8 बज गए 3 मिनट पे मैंने पूछा आपसे, अभी 4 हो गए, मैंने 3 पे बताया। हाँ जी सर, दिल्ली डाल दिया मैंने और अब ये आ गई मेरे पास, कुंडली आ गई सर। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट हाउस का एनएल। फर्स्ट हाउस का एनएल देख लेते फर्स्ट हाउस का एनएल फिर मार्स होगा, मार्स है ना मैडम? फर्स्ट हाउस का एनएल मार्स है सर। ठीक। देखो सेकंड है सर, फर्स्ट हाउस का राशि लॉर्ड कौन है? मरकरी होएगा ना? मरकरी है सर। उसके बाद थर्ड हो गया आपका, मून का नक्षत्र क्या है? सैटर्न होगा। मून का नक्षत्र सैटर्न आ गया। फिर मून इन विच राशि इन D1? मून इज इन पाइसेस में है, पाइसेस जुपिटर की राशि में 12 में है। हाँ जी, जुपिटर हो गया सर। और फिर उसके बाद आज डे लॉर्ड तो मून ही है सर। मून। चलो अभी कौन कौन से रूढ़ी पैटर्न बने हैं? सर मार्स, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, मून। जब भी आपने आज के दिन की टाइम निकालना है तो आपने लगन के ऊपर काम करना है। लगन, अभी का जो चार्ट बना है, लगन कौन सा चल रहा था?
सर लग्न अभी चल रहा है 6 मरकरी का। मरकरी बुध को छोड़ दो ना, आगे चलो। मरकुरी कन्या राशि, कन्या लगन है क्या? हाँ 3 जी, नंबर का कन्या लगन है। कन्या कन्या। कन्या के बाद कौन सा लगन आएगा? सर तुला। तुला का लॉर्ड वीनस रूलिंग प्लैनेट में है? नहीं सर। स्किप कर दो, आगे चलो। उसके बाद सर 8 नंबर स्कॉर्पियो आ गया, मार्स का। मार्स फर्स्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। स्टॉप कर जाओ। 8 नंबर में जो नक्षत्र आते हैं वो कौन कौन से हैं? सर 8 नंबर के नक्षत्र हो गए जुपिटर, आपके सैटर्न, मरकरी। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। हाँ जी तीनों में से कोई पावरफुल है? सर, मरकरी भी है, सैटर्न भी है, जुपिटर भी है। मरकरी से आ जाएगा powerful? मरकरी सेकंड। सबसे पावरफुल है सर। मरकरी मरकरी और मरकरी सर सबसे लास्ट के उसके अंदर आएगा इसके। तो बनाओ कब आ रहा है? स्कॉर्पियो का लगन जब बनेगा और मरकुरी का नक्षत्र होगा उस टाइम पे पेमेंट आनी है। 2 घंटे के बाद सर देख लेते हैं एक ना। लगन जो होता है ना अप्रोक्सीमेटली 2.25 2 घंटे चलता है, लेकिन आपने जब चार्ट बनाया देखो कितने डिग्री का था लगन वो? सर डिग्री लगन की है 19 डिग्री। आपने जब बनाया है राशि वो 3 नंबर का लगन था कि 6 कन्या नंबर लगन? 6 नंबर का अभी लग्न था। नीचे लिखा आ रहा है 3 नंबर का लगन। 3 नंबर का लगन 2 बजे रात को बनता है। हाँ नहीं सर, 6 नंबर का लग्न बन रहा है और 19 डिग्री 19 पे डिग्री बन का। रहा है। तो अभी आधा बचा है, वो 1 घंटा उसका बचा है अप्रोक्सीमेटली, और 2 वीनस के वाले बच जाएंगे सर 3 जल्दी घंटे। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ कि वो स्कॉर्पियो लगन कब आ रहा है, कितने 11:30 के बजे? आसपास देख लेती हूँ सर बना के। देखो बनाओ। उतने टाइम पे मेरे को पेमेंट आनी चाहिए, उतने टाइम पे, नहीं तो आपसे ले लूंगा मैं। हाँ, बना लो। गौरव जी सब दूसरी बात करते हो घूम फिर के। राशियां D1 से देखते हैं, बार बार बोल रहा हूं आपको, 200-250 बार बोल दिया है। सर 8 लगन आ बन गया। गया सर, लगन तो आ गया 8 नंबर। 8 नंबर आ गया और उसकी डिग्री आई है 3 डिग्री। 11:30 बजे का टाइम आया है जिसमें 8 नंबर लगने हैं और 3 डिग्री है अभी फिलहाल। लास्ट इसको में थोड़ा जाओ। और ऊपर ले जाएं। हाँ, मरकुरी कब आ रहा है? सर उसका मरकरी आ रहा एनल है मरकुरी आना चाहिए। स्कॉर्पियो का असेंडेंट होगा और मरकुरी और उसका मरकरी। एनल होगा। हाँ जी असेंडेंट का फिर सैटर्न आ रहा है सर। एनएल अभी सैटर्न आ रहा है सर, तो अभी थोड़ा और आगे लेके जाएं। हम्म, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इसी टाइम बता दिया करोगे। आपको पता 2 घंटे का लगन है, इतने बजे स्टार्ट हुआ, 3 डिग्री है, और कितने कितने टाइम पे जाकर ये आएगा, वही टाइम बताया करोगे आप। आपको पता है 1 डिग्री 4 मिनट चलती है, तो कितने डिग्री पे जाकर मरकुरी का एनएल आपको मिलेगा? सर 3 ही डिग्री आया था ना खाली, तो 4 के हिसाब से पहले हमें मरकरी कितना चाहिए? मरकुरी का नक्षत्र कब से कब आता है कैंसर साइन के? वो सर स्कॉर्पियो 4-8-12 में 13 3 16:40 के बाद 16 हाँ 16:40 के बाद आएगा सर। तो कितना मिलता है अप्रोक्सीमेटली? 13 तो मिला ना 16 उसको। चौक तो 64 13 को 64। मल्टीप्लाई कर दो 4 से, हम्म और 16 को कर दो 4 से। यस सर। आपको टाइम में पता चल जाएगा। 12:45 के आसपास आएगा सर, 12:40 देखते हैं। आ गया सर 12:40। 12:40 पे पेमेंट आनी है। मरकरी का नक्षत्र आ गया सर, एनएल। अभी सिंपल बना लो, ऐसे ही सिंपल बना लो। एक चार्ट और बना लो। सपोज कर लो कि कल मैं आपके पास आया हूं, कल, और सुबह 7 बजे, चलो मैंने फोन कर दिया आपको मुक्ता जी,
हाँ जी। सुबह 7 बजे मैंने फोन आपको कर दिया कि कब पेमेंट आनी है। सारे रूलिंग प्लानर सुबह 7 बजे के बना लो, हरारी चार्ट रहने दो, सिंपल 12 ऐसे ही मार्च। बना लो। हाँ जी, 12 मार्च का बना देती हूँ। 12 मार्च कल सुबह 7 बजे मैंने फोन किया आपको कि मेरी पेमेंट आनी है, जहाँ कोई फोन कॉल आनी है, कब आएगी? बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल है। 7 AM कल का। और होरारी को इसको 0 कर दूं सर फिर वापस? बिल्कुल बिल्कुल। ये सर आ गया हमारा चार्ट, लग्न आ गया। लग्न अब की बार आया है पाइसेस का। तो सबसे पहले असेंडेंट का लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड, हाँ, असेंडेंट का फर्स्ट नक्षत्र। हाउस का नक्षत्र जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लगन का लॉर्ड, फिर नक्षत्र, फिर राशि, फिर डे लॉर्ड। असेंडेंट का हाउस एनएल का- है सैटर्न। हाँ सैटर्न बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज हो गई असेंडेंट का राशि लॉर्ड कौन है? सर। तो सर जुपिटर हो गया। तीसरी चीज हो गई मून का क्या नक्षत्र है? तो मून का नक्षत्र मरकरी। मरकरी है। उसके बाद इसका मतलब क्या मून। हुआ कि कल मरकुरी का नक्षत्र है। हाँ जी सर, सैटर्न का आज चल रहा था ना। आज सैटर्न, कल मरकुरी आएगा, बिल्कुल ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। उसके बाद अब चौथा आपका मून कहाँ पे जुपिटर इनका की राशि प्लेस्ड हो में। गया? जुपिटर की राशि में, तो जुपिटर ही आ गया। और फिर डे कल हो मार्स जाएगा हो जाएगा। कल मार्स। इसका मतलब आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कल रेवती आ जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है, बना लो। ठीक है सारे सर, बता ये दो, बन गया। सभी को बता दो कौन कौन से सैटर्न, हाँ। सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, जुपिटर, मार्स। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि लगन लॉर्ड कौन सा चल रहा है। हाँ जी, लगना पाइसेस जुपिटर। आगे चलो, 12 मार्स आ के गया। बाद आएगा, 12 के बाद आएगा मार्स का। मार्स सबसे वीकेस्ट है। आगे चलो, उसके बाद 2 वीनस नहीं है। 3 मरकरी 3rd नंबर पे आ रहा है। अच्छा तो लो, आप ले सकते हो क्योंकि फोन कॉल है ना। हाँ जी। मरकुरी बहुत बढ़िया काम करेगा यहाँ, और 3 ओके, नंबर पे है, इसलिए पावरफुल भी है। ओके, 3 नंबर पावरफुल मान लेंगे। इसलिए हम उसको इसके ऊपर वर्क कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 3 नंबर पावरफुल है। ठीक है, सो 3 नंबर में यहाँ स्टॉप करोगे हाँ, क्योंकि स्टॉप कर रहे आपने हैं। मैच करना है कि जो हाँ जी, 3 नंबर की राशि है उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। राइट। अब सर लग्न जो है वो हमारा डिग्री वाइज है, 5 डिग्री है सिर्फ। नहीं नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं। हाँ जी, आप अभी यहाँ स्टॉप किए हो 3 स्टॉप नंबर में। किए सर। 3 नंबर हाउस के कब आएगा? ठीक है ना, 3। नहीं 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 नहीं, जल्दबाजी ना करो। मिथुन राशि में जहां स्टॉप किए हैं वहां नक्षत्र कौन कौन से मिलते हैं? मंगल, अच्छा, राहु, गुरु। मार्स राहु जुपिटर। मार्स राहु जुपिटर। हाँ जी। मार्स, राहु, जुपिटर, ये जुपिटर। तीनों में से कोई मैच करता हुआ मिला आपको? यस सर, जुपिटर मिल रहा है 2nd नंबर पे। फोन कॉल तब आएगा जब जैमिनी असेंडेड होगा और जुपिटर का एनएल होगा। हाँ जी, निकाल दो टाइम। तो यही सर निकाल रही थी मैं कि अभी सिर्फ 5 डिग्री पे है, तो कम से कम 2 घंटे, पौने 2 घंटे एक इसमें चलेगा अभी, इसी असेंडेंट में 12 में। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 घंटे के आसपास निकाल आगे जाना पड़ेगा हमें 7 बजे से। सारे निकालो, सारे प्रैक्टिस करो। 2 कहने का मतलब क्या है कि आपको जैमिनी लगन जब बनेगा ना, वहां पहुंचना है, और जैमिनी लगन के अंदर जुपिटर का नक्षत्र जब आएगा तब टाइम होगा। जुपिटर की बात कर रहे हो ना मुक्ता जी आप? हाँ जी, हाँ जी। तो वो लास्ट में आएगा, मंगल, राहु, जुपिटर। 3 नंबर में सबसे लास्ट में जुपिटर आएगा, मंगल, राहु, जुपिटर। 30 डिग्री से ऊपर। क्योंकि 10 डिग्री के आसपास होगा जुपिटर जैमिनी साइन के अंदर। हाँ जी, तो 3 बजे के आसपास का टाइम देख रही हूँ सर।
3 बजे भी अभी शनि का ही नक्षत्र चल रहा है। यहाँ शनि का नक्षत्र नहीं आता मुक्ता जी 3 नंबर में। हाँ, ये आना नहीं चाहिए सर। हाँ, कुछ मंगल गड़बड़ हो राहु गई। मंगल राहु थोड़ी ज्यादा जुपिटर। हाँ पीछे हाँ आना पड़ेगा। पीछे आते हैं सर, थोड़ा आगे चली गई मैं। आगे वो तो फिर आपका कैंसर साइन स्टार्ट हो जाएगा। साइन दूसरा आ गया ना सर, आगे ही पहुंच गए थोड़ा सा। पहले तो लगन को पकड़ो, हम्म लगन के बाहर नहीं जाना, फिर उसमें नक्षत्र पकड़ना। जुपिटर का नक्षत्र सबसे बाद आएगा। हाँ सर, अभी 1:10 पे तो ये आ गया। अब सिर्फ ये देखना है मुझे कि जुपिटर का 1:10 पे सर 110 जेमिनाई असेंडेंट है और जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड है। हाँ सर, बन गुड, गया ये, वेरी गुड। करेक्ट है। प्रतिभा जी कंफर्म करो। हाँ जी सर, ठीक है, आ गया है। कैसे निकालते हैं टाइम? हाँ जी, ठीक है, सन को पकड़ के निकालते हैं डे। हाँ और जी। कौन से साल में होगा वो जुपिटर की जो है वो आपकी टेक्निक है। सेम फॉर्मूला, सेम टेक्निक। जुपिटर आपका होमवर्क है, आपस में आपने काम करना है। जुपिटर को पकड़ना है, टेक्निक सेम है, सेम टेक्निक। कौन से साल में होगा ये इससे भी ज्यादा इजी है। ठीक है ना? तो ऐसे काम करना है। अभी कोई क्वेश्चन है तो आपका बता दो मेरे को। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने बताया ना पर्टिकुलर टाइम है, जैसे कि 7 बजे, तो हमारा 7 बजे नहीं आ रहा सपोज किसी का, तो हमने टाइम चेंज किया ना फिर उसको। क्या नहीं आ रहा 7 बजे? नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना कि कोई सपोज मेरा कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए, 1 घंटे के अंदर का चाहिए जो टाइम, तो उसमें फिर हम कैसे जाएंगे वहां तक उतना? फिर सब लॉर्ड, फिर सब लॉट पे जाएंगे। टेक्निक सेम रहेगी। सर अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ कोई ज्यादा नहीं है, टेक्निक सेम है। बस चार्ट लेकर प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाएगा। जिस लेवल पे सिखा दिया है कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी गौरव जी। जय भगवान से। सर प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। एक तो आपने जो टाइम डिग्री का बताया है कि हर प्लेनेट जो है कितने कितने डिग्री पे चेंज होगा, कितने कितने टाइम पर। ब्रेन तो का सर काम है सैटर्न गौरव का जी, तो ब्रेन लगाना पड़ेगा, नहीं, कैलकुलेशन सैटर्न का करनी तो आपने 8 पड़ेगी। मिनट बताया था ना सर। हाँ 8 मिनट था ना सैटर्न का, तो 2 डिग्री 6 के मिनट के बाद चेंज होता है सैटर्न। समझ नहीं रहे आप? कोई चेंज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। टेक्निक है कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, वो नक्षत्र ठीक है। कितने कितने डिग्री चलेंगे। 1 डिग्री को कंप्लीट होने में 4 मिनट लगते हैं, उसको 4 मिनट मल्टीप्लाई कर लगे। लो। तो सर सैटर्न का तो 2 डिग्री 6 मिनट लिखाया था ना हम लोगों ने जब 2 निकाला डिग्री था। 6 मिनट क्या मतलब? जो सब लॉर्ड हम लोगों ने निकाले थे हर सब राशि लोग के कितनी कितनी देर पे चेंज होते हैं। सब लॉर्ड की लेवल की बात ही नहीं हो रही अभी हमारी। जी अभी तो नक्षत्र लेवल की हो रही है, डिग्री वाली हो रही है। जो सब लॉर्ड आप डिग्री वाइज देख रहे हो ना, वो ये नहीं है। जी वो तो नक्षत्र जब चलता है उसके अंदर उतनी डिग्री कितनी होती है। अगर आप तो 1 फिर साल की बात कर रहे हो तो जो डे आएंगे, उतने डे आएंगे जितने डिग्री है। अच्छा, तो ये हम सर सेकंड स्टेप तक नहीं पहुंच पाए, हम पहले स्टेप से ही रुक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा सर। प्रैक्टिस करो ना, ये तो प्रैक्टिस का काम है। मैं तो पढ़ा सकता है हूँ तो, पर आपको। सर सेकंड स्टेप पहुंचे कैसे, मुझे वो क्लियर ही नहीं हुआ कि पहला स्टेप ठीक है हमने देख लिया दोबारा कि भाई से सन वीडियो कहाँ से देखना, आया। दोबारा से वीडियो देखना और आपकी हेल्प करेंगे स्टूडेंट, सारा पता चल जाएगा। क्योंकि इतनी जल्दी कैलकुलेशन का पार्ट है, ये सभी के बस की बात नहीं होती। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है सर, वो कोई दिक्कत कैलकुलेशन नहीं की है कि उसकी प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन। आपके सामने सारे स्टूडेंट निकाल रहे हैं, मैं तो बता नहीं रहा ना उनको। जी अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती ना तो वो दूसरे कभी नहीं निकाल नहीं पाते, सारे निकाल रहे हैं आपके सामने। हो सकता है पहले प्रैक्टिस किया हो, पर मैं फर्स्ट टाइम में इसको कर आप रहा हूँ अगर तो मैंने समझ क्या नहीं आ बताया रहा था कि कि आपको फर्स्ट डे पे कैलकुलेशन जो मैंने सिखा दिया उसको दिमाग से ना निकालना कभी भी। तो वो आप रह गया ना आपका, वो अच्छी तरह से उसको देखो आप पहले। आप सर का वीडियो एक बार और देखना, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होगी ग्रुप पे डाल देना। 100% पता चल जाता है, कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी विपिन जी। सर ये एक चीज प्रैक्टिस का पूछनी काम है। थी, जैसे आपने बताया ये होरारी के लिए खुद के लिए कैसे यूज करें, क्योंकि अपने लिए तो अपने क्वेश्चन दिमाग में 24 घंटे चलते हैं। एक बात नोट कर लेना कि आप अपनी डिवाइन पावर खुद यूज नहीं कर सकते।
अच्छा, आप तो किसी को भी फोन कर दो, सुबह उठ के दोपहर को, सारा ग्रुप आपके पास है। आप किसी अच्छा को अच्छा फोन अच्छा कर दो कि मेरा ये काम है, वो कितने बजे होगा, होगा कि नहीं होगा, अच्छा सर, ठीक ठीक है है, ना? हाँ ये ठीक है, समझ तो गया। वो अच्छा दूसरा मतलब जो क्वेश्चन है ये, वो आपका हाँ काम जी, करवा देंगे। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे क्लाइंट आता है मेरे पास 7 बजे, ठीक है, इंटर किया, या 7 बजे फोन आया और बातचीत हो रही है, हाँ भाई कैसे हो, ये करते करते उसने क्वेश्चन पूछा मुझको 7:10 पे, फोन आया 7 बजे, या वो आया मेरे चेम्बर में 7 बजे, उसने क्वेश्चन पूछा 7:10 में, तो कौन सा टाइम लेना है? जब क्वेश्चन पूछा, चाहे 10 घंटे बैठा रहे, कोई लेना देना हाँ नहीं। जिस जी टाइम सर, पे उसने क्वेश्चन पूछना, उसी टाइम को नोट कर लेना, जी सर, ठीक है विद सर, इन थैंक यू सेकेंड। सर, थैंक यू सर। रेखा जी, सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, सर वेरी गुड अभी जो बात हो रही थी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैंने भी बनाया चार्ट। उसमें जो पहले हाउस में 12वीं राशि आ रही है, तो फिर हम जैसे इन्होंने बताया था कि मार्स उसका नक्षत्र लॉर्ड है। जैसे हम पहला वाला देखेंगे, फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो इसमें जैसे सैटर्न आया ना, सैटर्न आया था। अच्छा हाँ सैटर्न आया, फर्स्ट में सैटर्न आया था, तो 12वीं राशि आई है। तो सैटर्न तो 10वीं और 11वीं का होता है ना, और 12वीं का तो जुपिटर हाँ, जुपिटर होता है। तो फिर उन्होंने फर्स्ट वाला रूलिंग प्लैनेट सैटर्न कैसे लिया जब 12वीं राशि थी वो नक्षत्र बना के उस टाइम का। मैंने मैम फर्स्ट वाले में एनएल लेते हैं ना। मैंने रूलिंग प्लैनेट जब आपको सिखाए थे तो मैंने क्या बताया था, पहला रूलिंग प्लैनेट होता है जो फर्स्ट हाउस का एनएल है, हाँ तो वो इसीलिए लिया ना, सैटर्न है वो। तो लगन का लॉर्ड जुपिटर है, तो सेकंड में जुपिटर आएगा, पाइसिस है। सर ये राशि लॉर्ड से कंफ्यूज हो रही है, राशि लॉर्ड नहीं एनएल लेना है, नक्षत्र लॉर्ड हाउस। तो ये एनएल एनएल ठीक है, जैसे 12वीं राशि आई है फर्स्ट हाउस में जब बनाया था आपका वो, तो उसका जब हम एनएल लेंगे वो हम केपी चार्ट में जाके फिर एनएल लेंगे अपने इसमें जाके। एनएल जहां से भी ले लो, एनएल आपको वही मिलेगा। फर्स्ट हाउस का एनएल जो लिखा है ना वही लोगे आप, या केपी D1 की बात नहीं हो रही, ये तो अच्छा रूलिंग फर्स्ट हाउस का एनएल, अच्छा ठीक है, हाँ मिल गया, ठीक है, आई गॉट, ठीक है सर, थैंक्स। रवि जी, नमस्कार सर। सर राहु केतु अगर सब लॉर्ड आ गए तो फिर तो काम कभी नहीं होगा, वो तो हमेशा वक्री रहते हैं। राहु केतु को कंसीडर वक्री नहीं करना। अच्छा, वो यूनिवर्सल रेट्रो चलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, उसको कंसीडर वैसे ही करना जैसे डायरेक्ट चलते हैं। अच्छा अच्छा, बस उनका देखो कि उनका जो डिस्पोजिटर है, उनका जो साइन है जी, वो रेट्रो तो नहीं है, क्योंकि अच्छा रिजल्ट तो देना है राशि ने, उसके अच्छा, डिस्पोजिटर ने। ओके। एक और चीज है सर कि जैसे कई बार कोई अपने रिलेटिव के बारे में पूछता है, जैसे किसी ने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा, तो हमें उस चार्ट को रोटेट करना चाहिए थर्ड हाउस से, या इसको ऐसे ही देखें? आपने चार्ट बना लिया होरारी चार्ट का, जी, छोटे भाई का अगर देखना है तो 3 नंबर में जो राशि है ना वो लग्न में ले जाओ। हाँ रोटेट करना है चार्ट को, मतलब बिल्कुल 100% आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी वहां। अच्छा अच्छा। और एक और चीज है सर कि जैसे हम ये अपना निकालते हैं, रूलिंग प्लैनेट हमने निकाले हैं, तो वो हमारे सिग्निफिकेटर के साथ भी मैच करने चाहिए केपी क्रॉस चेक करने के लिए। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। होरारी चार्ट जो है ना प्रभु, अगर आपने उसके ऊपर वर्क कर लिया, हाँ जी, कि कौन कौन से प्लैनेट कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं, वो सारे के सारे वर्क कर रहे हैं। ये नहीं है कि दशा जिसकी चल रही है वो वर्क कर रहा है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? अच्छा, वो जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठे हैं वो सारे वहां वर्क करते हुए नजर आएंगे आपको। होरारी चार्ट में इतनी पावर है। अच्छा अच्छा, अगर आपने दशा भी पकड़ ली, अगर आपने मून भी पकड़ लिया, आपने अगर उस हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड पकड़ के भी काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर तो आप 100% एक्यूरेसी पे पहुंच गए। जैसे पहले मून देखा था, तो मून का जो सैटर्न था वो कहीं और था,
दूसरे का मून का सैटर्न क्लोज था लेकिन सेकंड में था, तो उनका फाइनेंस का क्वेश्चन था, जी जी उनका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी रहेगा क्योंकि 3 नंबर में मून है। जी अच्छा सर, ये ओके, थैंक यू सर। अनु जैन जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये एस्ट्रोसेफली सर, ये मेरा होरारी वाला खुल गया मुझसे अभी, ये होरारी संख्या, राइट सर, अयनाश करके लहरी समथिंग लिखा है सर, उसको कुछ तो नहीं छेड़ना ना सेटिंग नहीं पे, नहीं 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 नहीं, वैसे रहने दूंगी। ऐसे रहे। अच्छा, एक बात नोट कर लेना, मैं इतना ज्यादा आपको कंपेल करता हूं, इतना ज्यादा मैं आपको बोलता हूं, लेकिन आप टलते नहीं हो। और लोग डिवाइन पावर कैसे यूज कर रहे हैं। वो पिज्जे वाला चला था, अभी आया नहीं है। वो लाइट गई है, कब आनी है। वो कोई काम वाली है, वो कितने बजे आएगी, लेट होगी 10 मिनट के बाद। डिवाइन पावर को अगर आपने ऐसे यूज किया ना, तो वो अपना काम करना छोड़ देगी। सर डिवाइन पावर तब यूज करते हैं जब आपको कुछ दिखता नहीं है। ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है ये। जब आप फंस गए ना कि दशा में नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा, कब काम होना है, तब उस परमात्मा को याद करके ये जो डिवाइन पावर की हेल्प है लेके देखना, आपको बता देगा। वो हरारी चार्ट लगाकर देखना, आपको बता देगा क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है। जो जो आपको सबलॉर्ड मिल रहे हैं वो एक्यूरेट काम करते हुए आपको मिले, लेकिन इसको मिस यूज मत करो। जो रूलिंग प्लैनेट थ्योरी है ना, उसको मिस यूज ना करो। हरारी चार्ट तो जहां मर्जी लगाओ, कोई चक्कर नहीं। ठीक है सर। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने बहुत मिस यूज किया था इसको। वो मेरे फ्रेंड थे, एजेंट थे, जो यूएसए वगैरह वो लड़के बच्चे बेचते हैं, तो वो मेरे को बहुत कंपेल करते थे कि ये सुबह उठ के ऑफिस में बाद में काम करना है, सबसे पहले यही मेरा ही देखना है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितने बजे होगा। तो अपने ऑफिस जाने से पहले मेरे ऑफिस आते थे, डायरी उठाते थे, वहां लिखा होता था 2:26 से लेके 3:05 के इन बिटवीन काम होना है। सीधा ही गाड़ी घर, कपड़े उतार के सो जाते थे। 2:26 पे ही आते थे ऑफिस में। पता था काम होना है उतने टाइम पे। तो फिर मैं डेली उसको मिस यूज करता था, लेकिन अब मेरे को बाद में पता चला कि ऐसा करना नहीं चाहिए। चार्ट है आपके पास, सारी स्क्रिप्ट है आपके पास, हरारी चार्ट पे काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूलिंग प्लैनेट जो है ना, ये थ्योरी, कौन सा काम, कौन से साल, कौन से मंथ, कौन से डेट, मतलब आज अभी आपके पास आया कोई बंदा कि कितने बजे काम होगा, ये चीजें कम यूज किया करो। ठीक है। ये डिवाइन ब्लेसिंग्स है। साहिल चावला जी। सर मेरा एक बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। प्रभाकर जी, टाइमिंग वही रहेगी। जब आपको फोन आ गया, जहाँ क्लाइंट आपके पास आकर जो बोलेगा ना कि मेरा ये क्वेश्चन है, उसी टाइम को नोट करना है। डेट, मंथ, सन वही रहेगी, टाइम वही रहेगा, प्लेस आपकी रहेगी। हाँ जी साहिल जी। सर मेरा एक बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सर जैसे जो चीजें हम सीख रहे हैं, सर दिमाग इतना ज्यादा ब्लॉक्ड हो गया है कि आपकी बहुत सारी ये वाली रूलिंग प्लैनेट वाली भी मैंने पुरानी वीडियोस देखी, तब आपको बैठ के देख रहा था, काफी कुछ समझ में आ जाता है सर, बट वो ग्रास्प नहीं हो पा रहा। वो उस चीज के लिए मैंने भी ट्राई किया था कि मैं अपना निकाल के देखूं, बट अगेन द आंसर, देयर इज नो आंसर दैट आई एम एबल टू टेक इट आउट। प्रैक्टिस का काम है। जी मैं सर। वही तो बता रहा हूँ कि जो सिखाते हैं ना केपी, वो भी रूलिंग प्लैनेट पे आज तक नहीं पहुंच पाए, वो एक्यूरेसी पे नहीं पहुंच पाए। ये इतनी प्रैक्टिस का काम है। अगर आप देखो कि 1-1.5-2 घंटे में इसको मैंने जैसे पढ़ाया, अभी आपके दिमाग में आ जाए, नहीं, तपस्या है ये। इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना पॉलिश हो जाओगे आप। जी सर। ऐसे नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया करो इसका Sir, सिस्टम। I practiced one entire night. That's why I was giving answers today. हाँ, रात दिन जागना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तपस्या है ये प्रैक्टिस का काम है। रमेश भैट जी। हाँ सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी।
नॉर्मली हम लोग केपी में क्या करते हैं कि सिग्निफिकेटर्स निकालते हैं, उस पर रूलिंग प्लैनेट्स जो अभी है उसमें उस टोटल सिग्निफिकेटर्स में से जो रूलिंग प्लैनेट्स आते हैं वो उठाएंगे और दशा अंतरदशा में देखकर हम लोग इवेंट पर पहुंच जाते हैं। ओके, ये अब तक हम लोग यूज कर रहे थे। तो जैसे अभी आपने कहा कि ये एक थियरी है कि यहाँ मैं दशा नहीं देख रहा हूँ, डायरेक्ट रवि देख रहा, सन कहाँ पे जा रहा है, और अब आपने और एक कहा कि फिर इसको कंटिन्यूसली नहीं देखना। हाँ, एक आपने सिखाया कि आप रवि से देखो, अभी हमारे पास 10 जन आए, 5 जन आए पूरे दिन में, तो उसके अंदर मैं अगर रवि से देख लूंगा तो उनको मैं इवेंट बता सकता हूँ। अच्छा, एक नई चीज जो आपसे मेरे माइंड में बहुत दिनों से थी कि नॉर्मल केपी में हम लोग अभी का जो लग्न चल रहा है वो ही रूलिंग लेते हैं, मगर यहाँ पर हम लोग जो नंबर निकालते हैं उसका लग्नेश और उसका एनएल लेते हैं, तो उससे वो डिफरेंस आ जाता है, अरे तो एक वैरायटी आ जाएगी। अभी मुझे ये कहिएगा कि आपने मिस यूज जो कहा, मिस यूज का मतलब कंटिन्यूसली मैं वो देख रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ तो फिर मैं देखूं कैसे? अगर मुझे 4-5 लोगों का देखना है और मुझे नहीं, डेफिनेटली उनको टाइम तो देना है। मेरी बात को समझे नहीं आप। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पिज्जा कब आने वाला है मैं वो देख लूं, मेरी लाइट कब आने वाली मैं वो देख लूं, उसको मिस यूज बोलते हैं। ओके ओके ओके। और कोशिश ये भी करना कि एक दिन में एक रूलिंग प्लेनेट ही यूज करना, 5 ना करना। और बहुत टेक्निक बताई है मैंने आपको, बहुत टेक्निक है, लेकिन ये जो पावर है ना ये कभी कभी यूज किया करो। सर वो मैंने समझा, एक का मतलब आपने एक की यूज करने का मतलब क्या था? सारे दिन में रूलिंग प्लेनेट थ्योरी एक बार यूज किया करो। ओके, तो फिर जब दूसरी बार देखना हो किसी का तो और कितनी टेक्निक है रमेश जी, और कितनी है सिग्निफिकेशंस हैं, लगन दशा लगन टेक्निक है, अष्टक वर्गा है, बहुत सी टेक्निक सीखनी है अभी आपने, एक थोड़ी सीखनी है। ये जो डिवाइन काम करती है पीछे, इसको बार बार नहीं यूज करते, कहने का मतलब ये एक दिन में एक बार कर लिया करो, और वो भी मतलब जब जरूरत पड़े। ओके, थैंक यू। मनीष जी। सर आज का तो थोड़ा प्रैक्टिस ही आएगा, ये समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। सर एक नवतारा के ऊपर क्वेश्चन था, वो ये था कि हमने ये देखा था कि हम अपना 27 नक्षत्र लेंगे तो हमारा जो मूल रूट है वो स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले वाला नक्षत्र उसको सपोर्ट करेगा। सर एक उड़ता उड़ता ख्याल आया था, वो ये था कि अगर हमारे को इसको अपने भाग्य के उसके लिए यूज करना है तो वहां पर जो नक्षत्र है उसको भी एक्टिवेट करें। सर अगर भाग्य के हाउस को करना है, एक्टिवेट करना है कि भाई हमारा भाग्य ये मैंने इसी 27 नक्षत्रा को एस्ट्रो वास्तु में टेक्निक सिखानी थी आपको, कि अगर आप अपना 27 नक्षत्रा को पकड़ के अपने 11th हाउस में एक्टिवेट करते हो जी, तो कोई काम ऐसा है जो रुक जाएगा आपका? नहीं सर, वही तो 2 दिन से वो गुत्थी चल रही है सर। वो गुत्थी बड़े सालों से करवा दी थी, लेकिन ये टॉपिक एस्ट्रो वास्तु का है। ठीक है सर, बट सर जो मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं ना एस्ट्रो वास्तु की, तो मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि उनका 27 नक्षत्रा का जो एनिमल निकाल के मैं उनके 11th हाउस के एनवायरनमेंट में करवाता हूँ एक्टिवेट। दूसरी प्रेडिक्शन बाद में स्टार्ट करता हूँ। सर दूसरा, अब सर वही एक प्रश्न आता है कि 27th नक्षत्र क्योंकि 11th का नक्षत्र तो कोई और होगा हाउस का। नहीं, सपोज कर लो किसी का मेल डियर निकला है जी, ठीक है, और आपका जो असेंडेंट है वो कैंसर है जी, तो 11th में कौन सी राशि आई? 2 नंबर आई ना जी। तो मैं नॉर्थ वेस्ट में मेल डियर रखवा देता हूँ, उसका सिंबल। अच्छा। और कोशिश ये किया करो कि जो 27 नक्षत्र निकल रहा है उसका लॉर्ड कौन है। सपोज कर लो आपका शनि के नक्षत्र में जन्म हुआ, जैसे मेरा हुआ उत्तर भाद्रपद में, आज के नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ ना, भाद्रपद नक्षत्र है, मेरे पे लगा लो पहले, फिर आपके आता हूं मैं। तो मेरा प्रीवियस नक्षत्र कौन सा है? गुरु का होगा ना? गुरु का, सही बात है। तो अगर मैंने लॉइन रखना है तो मैं गोल्डन लॉइन रखूंगा, जुपिटर का कलर भी यूज करना है। तो इसीलिए गोल्डन लाइन का वो आइकन है।
अगर आपका केतु है तो आपका प्रीवियस कौन सा होगा? बुध। बुध। तो अगर ठीक आपके है 27 नक्षत्र अपना यूज करना है तो उसको ग्रीन कलर से करना। ओके। हल्का पिस्ता सा कलर हो, ग्रीन हो, फिर हम्म और हम्म, काम करेगा वो। और अपने ठीक है 11th हाउस के एनवायरनमेंट में उसको रख देना। और ये भी कोशिश किया करो कि जो आपका 27 नक्षत्र आता उसका प्लैनेट से रिलेटेड आपका काम हो। जैसे केतु का नक्षत्र है ना, तो उसके पहले बुध आता है ना, तो बुध टीचिंग लाइन है। अपनी लाइन में टीचिंग लाइन ऐड करो और होगा, सिखाओगे लोगों को आप, क्योंकि वो क्वालिटी मैंने बताया था ना कि जैसे जो प्लैनेट है वो अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि वो उससे पहले का दे रहा है। जी, आपका मून जिस नक्षत्र में होता है उसी प्लैनेट का जो नेचर होती है वो होल लाइफ आपकी वही रहती है, उसी के एनवायरनमेंट में रहते हो। लेकिन मैंने प्रैक्टिस में ये पाया है कि उसके पहले वाली प्लैनेट की जो है ना वो क्वालिटी रहती है आप में। तो सर इसमें जो एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हैं, दैट इज एस्ट्रो वास्तु पार्ट ना, उसको तो अभी बिल्कुल छेड़ना काफी है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। मैं वही बट सर सिंपल बता रहा हूँ कि आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो बुद्ध जैसी है। आपको ग्रीन कपड़े बड़े पसंद आएंगे, आपको ग्रीनरी बड़ी पसंद आएगी, आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा, आपको बच्चों से खेलना बड़ा पसंद आएगा, आपको एंटरटेनमेंट लाइफ बड़ी अच्छी लगेगी, आपको नई नई एजुकेशन लेनी बहुत अच्छी लगेगी, जितना भी मरकुरी का पार्ट है। बिल्कुल ठीक है ना? तो वो ही जी। मैं बता रहा हूँ कि वो क्वालिटी आपके अंदर हमेशा रहती है। तो सर इसमें ये हो गया कि जो 27 नक्षत्र आ रहा है, मान लीजिए मेरा मेल कैट आ रहा है, तो मुझको वो कैट का जो है वो जाकर के ग्रीन कलर करके अपने आइकन ग्रीन पे कलर लगाना। की कैट नहीं लेनी, आपने लिखना है, आपका क्या निकला है? फीमेल कैट। हाँ सर। फीमेल कैट विद ग्रीन आई, ग्रीन आई वाली, ग्रीन आईज हो उसकी। ठीक है सर, ये तो बना देंगे, पेंटर तो है ही। नहीं बनाते, मैंने बहुत निकाली है, गूगल में सर्च मारना फीमेल कैट विद ग्रीन आई, निकल जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों को ग्रीन टॉफीज देंगे, ग्रीन चीजों को अगर हम दान भी करेंगे, मतलब दान क्या शेयर वो करेंगे देन, वो दान नहीं है, वो दान नहीं है। बुद्ध को बुद्ध की चीज देनी वो दान नहीं है। हाँ मतलब वो शेयर करेंगे उनसे, जॉय शेयर करेंगे। जल प्रवाहित करना, दबाना दान है। बुद्ध जी को बुद्ध की चीज दोगे तो 3 गुना होके मिलेगी, ये सिस्टम है। ठीक है सर। इसमें इसमें एक चीज ये क्वेश्चन स्लिप हो गया। क्वेश्चन ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बुद्ध का है, तो इसमें जो बुद्ध की एक रेमेडी हर पंडित जी बोलते हैं कि तोते को पालो, उसको आजाद करो। सर मेरा मन तो बहुत करता है, बिकॉज आई लव एनिमल। वो पंडित जी नहीं बोलते, वो न्यूमरोलॉजी वाले बताते हैं। सर दूसरी एक चीज है, जैसे फीमेल कैट आई है, तो जहां मेरा स्टूडियो है सर, वो बिल्लियां बिल्लियां हैं, तो अरे उनको बिल्ली, दूध पिलाना ठीक है? वो एक बिल्ली को पाल लो ना। सर मेरी वो पॉसिबल नहीं है सर, मदर ने कहा या तू या बिल्ली, तो फिर पॉसिबल नहीं है सर। तो बिल्ली को दूध पिला तो दिया सर करो जब आती है। टॉय तो रख सकते हैं ना बिल्ली का? फोटो रखो, अपने उसको फोन की स्क्रीन पे लगाओ, अगर हाँ बिल्ली जी। आती है तो उसको दूध पिला दो। ठीक है। बढ़िया वो बढ़िया। मतलब उसको हमने फीड भी कर दिया, ऐसे किसी का गोट आया तो बकरी दिख गई उसको, तो बकरी को अलग खिला, उसको तो सर वैल्यू एडिशन ही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही यही बात मनीष जी मैं सभी को बताता हूं कि रेमेडी वो है जो आप खुद डिजाइन करो। बुक में रेमेडी थोड़ी लिखी होती है। जैसे सर रेमेडी मेरा खुद डिजाइन। बाय नेचर है कि मैं हमेशा बच्चों को ना ज्योमेट्री बॉक्स, किताबें, पेंसिलें ऐसे ही देता रहता हूँ। मेरी गाड़ी में नहीं, हमेशा पेंसिलें पड़ी रहती हैं। मैंने आपको क्या बताया मनीष जी कि होल लाइफ क्वालिटी आपकी वही रहेगी। बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को स्टेशनरी देनी, ग्रीन प्लांट्स यूज करने, ग्रीन कपड़े ज्यादा लाइक करते हो, बुक्स पढ़ना बहुत शौकीन रखते हो, वो सारी क्वालिटी रहेगी आपके अंदर। सर इसमें एक अफेक्शन है ब्लाइंड बच्चों के लिए, उसका क्या कारण है? उनको मैंने बहुत मेरे क्लाइंट्स ने एक बार मुझे कहता है कि हम बड़े खुश हैं, मैंने कहा लाओ 50,000 रुपए, बच्चों के लिए स्लेट लेकर के आनी है। और उनसे पूछा ब्लाइंड स्कूल वालों से, वो वॉकिंग स्टिक चाहिए थी उनको, वो ब्रेल स्लेट चाहिए थी।
और बच्चों को ठंड में सर वो इनर पहनते हैं ना, वो चाहिए थे। मैंने वो सारे खरीदे और मैंने वो ब्लाइंड स्कूल भिजवा दिए। सो ये वो ब्लाइंड्स के साथ वो ब्लाइंड जो जितने भी ENT वाली प्रॉब्लम होती है वो बुद्धि तो है। अच्छा, हाँ राइट, थोड़ा हायर लेवल का बुद्ध हो गया वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बुद्ध में लपेटे हुए हो बस आप। आपका तो नाम ही बुद्ध सर होना चाहिए। सर तोते का क्या करूं? तोता रख लो, वो माता जी से पूछ लेना। नहीं, बिल्ली के लिए बना किया सर, तोता तो आ जाएगा। तोता रख लो, बुद्ध तो बढ़िया हो जाएगा आपका। सर तोता पालना ठीक है? हाँ हाँ, बढ़िया है। परफेक्ट, थैंक यू सर। अमरूद खिलाओ, चिल्ली खिलाओ उसको। हाँ जी दिलप्रीत जी, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, टाइम ज्यादा हो गया। अच्छा, कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो BTR के ऊपर है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। हाँ जी सर ये नवतारा को रिलेटेड ही, जैसे अगर हमने संपत यूज करना हो 27 की बजाय सेकंड वाला, तो वो यूज कर सकते हैं। देखो जी, एक सिंपल चीज होती है कि पैसा चाहिए, एक होता है पैसा हाँ भी जी। चाहिए, आनंद भी चाहिए, बीमारियों से मुक्ति भी चाहिए, प्रॉफिट एंड गेन भी चाहिए, डिजायर फ्रूटफुल भी चाहिए। अगर वो 27 सारा कुछ कर रहा है तो अकेला पैसा क्यों चाहिए? ठीक बात है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है वैसे सर। ही देख लिया करो, संपत तारा वाला कोई जो प्लेनेट होगा उससे रिलेटेड ही पैसा आएगा आपको। सॉरी, वैसे फिर चेक से कर बोलो लिया, सर। संपत तारा में जो भी प्लेनेट आएगा ना, हम्म। वो पैसा ही देने वाला, आपको पैसा आएगा ही वहां से। आपका कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है? सर चित्रा। मंगल का हो गया ना वो, हाँ तो जी। संपत तारा राहु का ही आएगा ना। जी बिल्कुल। तो जितना सोशल मीडिया, जितना डिजिटल मार्केटिंग है, जितना आपका जो ऑनलाइन है, वहां से पैसा आएगा आपको। सोशल ठीक है मीडिया पे सर। छा जाओ, एडवर्टाइजमेंट डालो, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में आओ, उतना पैसा ठीक है आएगा। सर। अच्छी तरह से सीख कर अपनी एडवर्टाइजमेंट डालो, क्योंकि संपत तारा देने वाला राहु है, पैसा देने वाला ठीक है, राहु है। थैंक यू सर। ठीक है, गुड तो नाइट इसकी सर। जो है ना रूलिंग प्लैनेट होरारी चार्ट, इसकी प्रैक्टिस करो आप। और हाँ कल जी। का जो हमारा टॉपिक है वो BTR है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सारे। उसके बाद हम BNN की तरफ चलेंगे, BNN की 2-3 क्लास लगाकर फिर हम दोबारा KP और BNN की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, मिलते ठीक हैं। है जी। गुड नाइट, गुड प्रणाम नाइट। गुरु जी, बाय। थैंक यू सर। सर